Good Modi Care morning, all of you. आज हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए बैठे हैं, सारे लोग उपस्थित हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि आज जितने भी हमारी कंपनी के सेलिब्रिटीज हैं, जो अच्छे मुकाम पे गए हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उन सारे लीडर से आप लोगों को रूबरू कराऊं, आप लोगों को मिलवाऊं। आज उसी श्रृंखला में हम लोग की खुशकिस्मती है कि हमारे ग्रुप के सिंघम कहे जाने वाले फूल कुमार पटेल सर, आज हम लोग उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मजे की बात क्या होती है कि हम लोग दूसरों को, सारे लोग, सारी खूबियां हमारे अपने ग्रुप में अवेलेबल है। हम कहा जाता है ना कि नाभि में, मृग की नाभि में वो जो खुशबू होती है, कस्तूरी होती है, लेकिन हम लोग ढूंढते हैं उसको चारों तरफ। तो आज हमारे बीच में ही वो कस्तूरी हमारे बीच में ही है, पटेल सर के रूप में, और बहुत कम समय में जॉब करते हुए भी। और हमारे जो ग्रेट ग्रेट अपलाइन हमारे आरपी सर, उनके बताए नक्शे कदम पर चलते हुए आज जॉब करने के साथ ही आज आरबीडी अपने आप को लॉक किया। और आरबीडी और जीबीडी में कोई फर्क नहीं, और आने वाला जो समय है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब चाहे तब हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम अपने गुरुदेव को आमंत्रित करें। गुरुदेव से बहुत कुछ सुनना है, नई नई चीजें, जानकारी मिलनी है। सारे लोग उत्साहित है, उत्सुक है कि कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल होने वाला है। तो समय नहीं गंवाते हुए सबसे पहले चाहेंगे हम अपने गुरुदेव का आमंत्रित करना। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए हमारे ग्रेट 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 अपलाइन हमारे आरपी सर का। वेलकम सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले सभी हमारे जो मोदी केयर परिवार हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, जबरदस्त मोदी केयर के मतलब होता है जिनका नाम है मोदी केयर, मतलब जो 1933 के कंपनी है, अंग्रेज के टाइम से ही कंपनी, प्रतिष्ठित घराना, जिनके नाम के इनके थर्ड जनरेशन मोदी केयर के फाउंडर हैं। तो ये थर्ड जनरेशन के जो दादाजी थे, उनके नाम में से शहर बसा हुआ है मोदी नगर, गाजियाबाद के पास। तो हम लोग बहुत खुशनसीब अपने आप को समझते हैं कि हम मोदी के परिवार में हैं, और इस तरह के प्रतिष्ठित परिवार, प्रतिष्ठित घराना, प्रतिष्ठित कंपनी में आज हम लोगों का योगदान है। आप प्रतिदिन कुछ न कुछ मोदी केयर लेके आ रही है हम लोगों के कैसे विकास करेंगे, क्योंकि उनका मोटो है कि हम हर घर में आर्थिक आजादी दें। कैसे दें? महात्मा गांधी जी के देखे होंगे, जब शिक्षा लेकर के आए विदेश से शिक्षा प्राप्त करके, तो अब देखे कि हमारे इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका तन पर वस्त्र नहीं है, तो बेचारे आधा धोती पहनते थे, आधा उड़ते थे। उसी तरह के हम विचार देखते हैं। उनका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पदवी मिला, उसी तरह के विचार हम देखते हैं हमारे समीर मोदी सर का। इनका भी विचार है कि हर घर में कैसे हम आजादी, आर्थिक आजादी लाएं। अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, आज बीबीएस है हमारे सिंघम सर, लेकिन हम थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। नया प्लान आया है आपका एकदम लाइफ चेंज करने के लिए, तो थोड़ा सा अब उसको आपको संक्षेप में बताएंगे। लेकिन कल हम आप पीडीएफ के द्वारा पूरा स्लाइड चला करके हम लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। अभी हम आपको बता दें कि आपको 2015 में मोदी केयर प्लान चेंज किए थे समीर साहब, चूंकि 1996 में मोदी केयर इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 1996 में पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हिंदुस्तान का, और 2015 तक ही घाटा में चल रही थी। आप सोच सकते हैं, ऐसे बहुत लोग इसको दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि जो लोग ऐसा प्रतिष्ठित घराना जो 2015 तक 1996 के बीच में, समझ सकते हैं आप कि कितना घाटा बर्दाश्त करके भी अपना प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगने दी। प्लान को चेंज किए, सर्वे करा के कि कैसे हम हर घर में आर्थिक आजादी दे सकते हैं। दूसरा आदमी 1 साल यदि घाटे में चल जाएगा, करोड़ों में तो फेंका जाएगा, कहाँ चला जाएगा। ये 27 को इनका अलग बहुत सारा कंपनियां हैं, बहुत एसेट है। मोदी केयर लाए हैं खास करके कि हमको इससे मुनाफा नहीं कमाना है, हर घर में आर्थिक आजादी देना है। तो वही सिलसिले में 2015 में जैसी प्लान चेंज हुआ, तो अभी आज के डेट में 201 जीबीडी हो गए। इतना आसान हो गया प्लान। अब आज पुनः फिर प्लान चेंज हुआ है, आप लोग के बीच में ऐसा किया गया है, उसका थोड़ा हम संक्षिप्त बतावे
कि अब लगता है कि आपको 2 महीना में 10,000 जीबीडी हो जाएगी। कैसे हो जाएंगे ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, अब जीबीडी बनने के, डायरेक्टर बनने के लिए जो शुरुआत जो था वो बहुत कठिन रास्ता था। 22% लेवल के मतलब होता था कि आप इस पर पहुंचने के लिए 1,62,000 पीजीबी होना चाहिए आपको, तब आप डायरेक्टर होते। 14% आपको डायरेक्टर बोनस मिलता आपको। लेकिन आज के डेट में 33% घटा दिया गया काम को, आपको प्रोत्साहन देने के लिए। मतलब अब क्या हो गया कि आप 16% पर पहुंचे, मतलब 4,000 पीवी कर लीजिए, 4,001 पीवी। जो 6,001 पीवी पर डायरेक्टर होता था, अब देखिए कितना कम हो गया। 33% आपका आसान कर दिया गया, रास्ता हल्का कर दिया गया, आप सीधे डायरेक्टर हो गए। अब यहाँ से आपके लिए स्पेशल पैकेज हो गया 4% का पूल। पहले जो 14% का पूल था वो डायरेक्टर एंड जीबीडी तक था। अब सोचिए कि लगभग 1.5% मिलता होगा उसमें। अब स्पेशल 4% का पैकेज हो गया। मतलब सर्वे किया गया है, अभी कैलकुलेशन हमारे महागुरु वगैरह किए हैं, 100 लगभग 100% अधिक हो जाता है पहले का अपेक्षा डायरेक्टर का बोनस। ये समझ सकते हैं आप कितना बढ़िया कर दिए। इसके बाद 14% वाला जो पूल है सीनियर डायरेक्टर एंड एबव के लिए जीबीटी तक, इसमें फिर इसके बाद क्या हो गया है आसान, लीडरशिप बोनस। इतना आसान हो गया है कि अब पहले था कि सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई होगा, लेग में 97,200 बीबी बनेगा, तब आपको 15% लीडरशिप बोनस मिलेगा। अब कोई सीनियर डायरेक्टर से मतलब नहीं रह गया है। 97,200 यदि बीबी बनता है, निश्चित रूप से का वो डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएगा। और आप अपना पीजीबी भी मेंटेन कर लिए, एकदम 15% का पूल का पैसा का लाभ आप उठा सकते हैं। और वो आपको नीचे अंदर डेप्थ में जाकर के भी इसका पैसा का लाभ उठा सकते हैं। पहले था कि डेप्थ में आपको 0.5% मिलता था इसका हिस्सेदारी, अब सीधे 5% मिलेगा। ये अब कर दिया गया, बहुत आसान। बहुत पैसा के मामले में भी आप एकदम पैसा पहले की अपेक्षा 10 गुना आप कमा सकते हैं मोदी केयर में पैसा। और आपको जीबीडी बनना एकदम आसान हो गया है। 16% जितने आपके लोग 19% होंगे, सबके चेक कर लीजिएगा। जिनको 4,001 पीवी पहुंच गया होगा, आपको ग्रोस पीवी देख लीजिएगा बिजनेस वाला लाइन में जाकर के, 4 जीबीडी है। 2-4 तारीख को जब ये अप टू डेट अगला इस महीना का दिखाएगा तो उनको दिखाएगा डायरेक्टर। तो ये अब बहुत बढ़िया आ गया है। तो हम देर नहीं करेंगे, चूंकि हम बहुत खुश नसीब हम अपने आप को समझते हैं कि भगवान हमारे झोली में ऐसे ऐसे हीरा मोती दिए है। देखिए वो तो होस्टे कर रहे हैं हमारे आलोक बाबू, जोगिंदर बाबू, आपको इस तरह के पटेल बाबू को हम लोग सिंघम कहते हैं, ये पीपी साहब हैं, इस तरह के बहुत सारे हमारे, मतलब जिनको हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बुरा मान लीजिएगा। हमारे जितने लीडर हैं सब हमारे ग्रेट लीडर हैं। और वैसे ऐसे लीडर आपको अपने आप मिल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो आज जिनका से हम आपको रूबरू कराएंगे, उनका हर चीज आपको एक तरह से एक एक लाइन आपके लिए वो आपका समझिए कि ट्रेनिंग के लाइन होगा, ट्रेनिंग होगा। अब लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ये नौकरी करते हुए टफ नौकरी, लेकिन ईमानदारी के पैसा कमाने का जज्बा रखते हुए मोदी केयर में ज्वाइन किए और टफ नौकरी करते हुए बहुत कम दिन में आरबीडी समझिए, जीबीडी समझिए, टॉप लेवल हासिल कर लिया। ये मामूली बात नहीं है। और बताते हैं कि ऐसा इतिहास रचे कि आज तक हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में ये खिताब किसी को नहीं मिला होगा। पुलिस विभाग के सबसे टॉप लेवल डीजीपी लेवल होता है। हमारे एक्स डीजीपी आशीष रंजन बाबू को अपना टीम में लाए। इसमें चूंकि गार्जियन पहले से भी हम लोग के, आज मोदी केयर में परिवार में आकर के यहाँ भी गार्जियने के रूप में है और वो डायरेक्टर हैं। इसमें आप समझ सकते हैं। उनका मैडम हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और आईजी साहब हैं चंद्रिका बाबू, उनको भी ज्वाइन कराए। और इसके बाद बहुत सारे आईपीएस लोग हैं, डीएसपी लोग हैं। इनको इसीलिए हम लोग सिंघम कहते हैं। तो इस तरह के इतिहास रचने वाले से हम आपको रूबरू कराएंगे। आप देखेंगे कि कैसे सिंघम हम कहते हैं, इनका हिस्ट्री सुनेंगे। अभी मोदी केयर से फर्स्ट क्लास के घर, करोड़ों का घर अब बुक हो गया है इनका मोदी केयर फंड से।
साथ साथ अब विदेश के यात्रा करके आए हैं, फर्स्ट क्लास लग्जरियस गाड़ी से घूम रहे हैं मोदी केयर के। तो हम देर नहीं करते हुए हम चाहेंगे कि हम अपने ग्रेट लीडर हमारे आलोक बाबू हैं, और देख लीजिए अभी ये गुरु के रोल में अब आ गए हैं। ये हम लोग जैसा गुरु के लिए तो बहुत ही अच्छा संदेश है कि आप जब गुरुकुल चला रहे हो, अब आपका शिष्य यदि गुरु के कुर्सी पर विराजमान हो जाता है तो गुरु के लिए इससे बढ़िया कोई मैंने दिन हो ही नहीं सकता है। तो हम बहुत खुश नसीब अपने आप को समझते हैं, कैसे हीरे मोती हमारे झोली में भगवान दिए हैं। तो हम देर न करते हुए आलोक बाबू को बुलाएंगे मंच पर, लेकिन सभी आप लोगों के सहयोग से सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करते हुए इनको आइए सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू आप सर। ये जो हौसला अफजाई है ना, आप जिस तरीके की इज्जत देते हैं, हम यही पूरा प्रयास होता है मेरा, ये एक चीज जो है ना आपसे वो छीन ले, आपका वो गुण अपने अंदर है कि किस तरीके से आप किसी को भी अपना कैसे बना लेते हैं। पहली नजर में जब हम आपसे मिले, लोग कहता है कि लड़की की बात होती तो कोई और बात थी, यहाँ तो आप गुरु हैं। आपसे पहली नजर में आपको देखा, आपकी आंखों में झांका, वो विश्वास जो समर्पण वाली बात थी, और आपको देख के पूरा का पूरा समझिए कि हम उस दिन कुछ नहीं देख रहे थे, हम मोदी केयर को नहीं देख रहे थे, बस आपकी बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे। आप कैसे बता रहे थे कि 7% से ऐसे होगा, 10%, 13%। हम बोले सर इससे आगे की बात बताइए, और वही बात है कि आपसे बात करने के बाद सीधा हम अपना लेवली डायरेक्टर से ज्वाइनिंग किए। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे गुरुदेव आप हैं, और आप जिस तरीके से मान सम्मान देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। इसी श्रृंखला में इनके जितने भी शिष्य हैं, मेरी तारीफ किए, अब तो तारीफों का पुलिंदा सुनने जाइएगा। लेकिन उस शख्सियत को बुलाने से पहले हम चाहेंगे उनके लिए जो गुलदस्ता हम लोग तैयार करके बैठे, पहले उस गुलदस्ता को प्रस्तुत करें, और चाहेंगे कि आप सारे लोग उनके सम्मान में जबरदस्त ताली बजाएं जब उनको मंच पे लाने जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने फूल पटेल सर के लिए, जो हमारे आरबीडी हैं, उनके लिए पहले गुलदस्ता प्रस्तुत करें, उसके बाद तब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सिंहम सज्जन तारक विभुनर सिंहम दुष्ट सुदानन दुर्धर सिंहम समन दुरंदर जय नर सिंहम जब खबर उठे के बड़ा इसमें है दम, धर सिंह है ये सिंघम। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के सिंघम। नाम मगर चले बस लहर चले जब गाँव सिंघम। दिल का सच्चा है सपना अच्छा है, पलकों से ढक लो। ये था हमारी तरफ से फूल कुमार पटेल सर के लिए गुलदस्ता। सबसे बड़ी बात क्या है कि उस व्यक्तित्व के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ते हैं, जिनका तेज खुद ब खुद बाहर निकलता है। ये जो पटेल सर हैं, ये पटेल सर पदाधिकारी मेरे पुलिस विभाग में होने के बाद इनके अंदर जो वो प्रतिभा है, सारे लोग सुनेंगे ही, समझेंगे ही कि ये व्यक्तित्व। सबसे बड़ी बात है कि कोई आदमी होता है ना कि खड़ा हो जाए और वो खुद बोलने लगता है, वैसी प्रतिभा के धनी है हमारे फूल कुमार पटेल सर। मोदी केयर में शीर्ष स्थान से एक कदम पीछे, उसको सर्व हमारे जो ग्रेट अपलाइन में बोलते हैं, आरबीडी और जीबीडी में कोई फर्क नहीं है। तो उस शख्सियत से आप रूबरू कराने जा रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं, हमारे अपने परिवार के सदस्य, ग्रेट हमारे अपलाइनों के ग्रुप में शामिल होने वाले आरबीडी फूल कुमार पटेल सर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए पटेल सर का। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम 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 सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम।
गुड मोदीकर मॉर्निंग सर, और बहुत बहुत बधाई हो आलोक सर को, जिन्होंने इतने मेरे लिए रिस्पेक्ट मतलब का व्यवस्था किया था। मुझे तो ये फील नहीं हो रहा था, और मेरे जैसे लोगों का इतना सम्मान हो, एक नॉर्मल पुलिस का आदमी और इस तरह से सम्मान, यही मुझे मतलब भाता है और अच्छा लगता है। और इसी व्यवस्था के तहत इस मोदी केयर में मैं आया हूं और इसको ही एंजॉय कर रहा हूं। आलोक सर के लिए जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। वेलकम आलोक सर, बहुत बढ़िया सर। जो आपकी व्यवस्था है, जो आपका स्टाइल है, जो आपका रुतबा है, जो आपका कार्यशैली है, वो हम आपको कल के जीबीडी के रूप में देख रहे हैं कि बहुत जल्द आप जीबीडी के रूप में हैं, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा। अभी जो हमारे गॉडफादर समीर मोदी सर ने, जैसे हमारे अपलाइन मिस्टर आरपी सर ने अभी उनका उस ये मतलब जो क्या कहता ऑफर का बेखान किया, जो सिस्टम लाए हैं पैसे का, उससे ये लग रहा है कि हो सकता है कि दिसंबर के पहले पहले हमारे आलोक सर जीबीडी बनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जोरदार ताली सर। तो गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। सभी लोगों को मोदीकर परिवार के तरफ से, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग ने मुझे सुनने के लिए अपना व्यस्तम समय निकाला, और मैं भी अपना समय निकाल के यहाँ पर आया हूँ। और सबसे पहले जोरदार ताली हमें अपने गुरुदेव आरपी सिंह सर के लिए, जो हमारे गाइड, भगवान और गार्जियन है, जिन्होंने मुझे इस मोदी केयर के लिए मुझे सींचा। अगर आज मैं कुछ हूँ तो सारा दिन आरपी सिंह सर का है, अन्यथा नहीं तो पुलिस में घूमते रहते और ये क्या कहता है 1600 रुपया वाला मोबाइल चलाते रहते। कहाँ दुनिया था, कहाँ ये था। और एक जोरदार ताली हमारे गॉडफादर समीर मोदी सर के लिए, जिन्होंने इतनी हसीन दुनिया को बनाया, मेरे जैसे लोगों को इस बिजनेस में लाके मतलब आम आदमी से खास आदमी बनाने का काम किया। आज के डेट में मुझे लाखों लोग सुनते हैं, मेरी फोटो बेच के लोग पैसे बनाते हैं। तो ये तो मतलब हमारे गॉड फादर समीर मोदी सर के लिए जितनी भी तालियां बजाई जाए वो बहुत ही कम है। तो एक हमारे ये गुरु माता डॉक्टर सुलेखा मैम के लिए जोरदार ताली, जिन्होंने ये कोरोना पीरियड में हमें मतलब डिजिटल आज़ादी के तरफ, डिजिटल इंडिया के तरफ घसीट के ले गया। और कोरोना के लिए एक जोरदार ताली। अगर काश कोरोना नहीं आए रहते तो हम लोग इस तरह से मीटिंग में नहीं जुटे रहते। तो ये सब सारी चीजें, जब भी विषम परिस्थितियां आती है तो हमें कुछ दे के जाता है। तो मुझे जब लगता है कि ये कोरोना पीरियड में भी मुझे बहुत कुछ दे के गया है, इसलिए दे के गया है, आज के डेट में हम सभी लोग मास्क लगा रहे हैं। तो मास्क लगाना बहुत ही अच्छा चीज है। कोरोना कोई फैक्टर नहीं है, कोरोना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर मास्क लगा रहे हैं, अभी जैसे प्रदूषण का मतलब रफ्तार बढ़ते जा रहा है, उससे राहत में हो गए। तो इसलिए कोरोना आके हमें बचा के जा रहा है, इसलिए कोरोना के लिए भी जोरदार ताली लगाएंगे और हमें डिजिटल इंडिया में भेजे, इसके लिए भी खुशनसीबी है। और आज के डेट में कोरोना पीरियड में मतलब 10 टाइम हमारा बिजनेस ग्रो किया, हम लोगों का बिजनेस ग्रो किया, और मोदी केयर का बिजनेस ग्रो किया, हमारे टीम का भी बिजनेस ग्रो किया, और बिना खर्चा का ग्रो किया। और कितनी अच्छी बात है कि आज यहाँ से पटना में बैठे बैठे हम पूरे हिंदुस्तान का और विदेश के लोगों के साथ मीटिंग कर पा रहे हैं। ये कितनी खुशनसीबी है। काश अगर कोरोना नहीं आता तो जूम मीटिंग का आगाज नहीं करती हमारी गुरु माता डॉक्टर सुलेखा भार्गव मैम के लिए। फिर से जोरदार ताली सर। तो हम लोग चलते हैं सर। मेरा नाम फूल कुमार पटेल, मैं बिहार के भागलपुर नगोचिया का रहने वाला हूं, और मैं 5 भाई 3 बहन 8 भाइयों का फैमिली थी हमारी, और है ही। तो उसके बाद हमारी लाइफ चल रही थी, गरीबी काफी था। हमारे पिताजी एक किसान थे, और वहां से हम लोगों ने लाइफ को शुरू किया। लाइफ को शुरू करने के बाद हमारी पढ़ाई, अब गरीबी था लेकिन मुझे गरीबी से कभी दर्शन नहीं हुआ।
इसलिए कि हम सबसे छोटे हुआ करते थे और जिद्दी थे हम। तो बचपन चलते रहा और मुझे अब लग रहा है कि जो बचपन में हम सोचा करते थे वो आज मुझे पूरा होने लगा। मोदी केयर में आने के बाद आज मुझे पूरा होने लगा। जब बचपन में हम होते थे हम, पढ़ाई लिखाई हमारा भागलपुर के नगोचिया में ही हुआ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मतलब अपना उसके बाद जॉब में नहीं आए। उसके बाद हमारी स्टडी जब मैट्रिक क्रॉस किए हम, हमारा शादी मैट्रिक अंडर मैट्रिक में ही हो रहा था और गांव के बगल गांव में हो रहा था। तो वहां जब हो रहा था तो मेरा शादी करने का इच्छा नहीं था। शादी से रुष्ट थे हम कि शादी हमको लाइफ में करना ही नहीं है। तो वहां से जब चलने लगे, चलते जब उस लड़की का कहीं और शादी हो गया, तब मैंने ऑफर दिया कि चलो मैं भी शादी कर लूंगा। तो ये होने के बाद उसके बाद मेरा मैट्रिक का कुछ दिन के बाद परीक्षा था। तो जब मैट्रिक का परीक्षा था, मैंने मैट्रिक का परीक्षा दिया और खास करके जब हम सोचे कि अब तो मेरा मैट्रिक का परीक्षा हो ही गया, अब तो इस साल मेरे को शादी के लिए छोड़ेगा नहीं लोग, लाइफ का यही मेरा जर्निंग चल रहा है। तो मैं सोचा और मेरा कॉलेज में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। वो जो प्राइमरी होता है ना, जो फॉर्म भरते हैं, उसमें मेरा नाम आया और मैंने घर से पैसा लिया। पैसा लेके मैं घर से निकला और रास्ते में का एक प्लान बना, चलो घर से भाग चलते, और मैं घर से भाग गया। और स्टेशन आते आते मैंने प्लान बनाया कि अगर काश मेरा रिजर्वेशन हो जाएगा तो मैं गाड़ी पकड़ के चला जाऊंगा, और नहीं होगा तो मैं गाड़ी पकड़ के जाके कॉलेज में एडमिशन करा लूंगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पहुंचने के बाद हम गए टिकट काउंटर पर, पूछे क्या मेरा रिजर्वेशन हो जाएगा क्या? तो बोला हाँ हो जाएगा, इतना पैसा लाइए। मैंने पैसा दिया, रिजर्वेशन कराया, गाड़ी पर बैठे, गाड़ी खुल गई। गाड़ी खुली, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से फिर बरनाला गया, बरनाला से अंबाला गया, अंबाला से फिर मेरे भाई रहते थे पंजाब में, वहां पहुंच गया। वहां जाने के बाद वहां मेरी पढ़ाई +2 की वहां पढ़ाई हुई। पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में अकाल डिग्री कॉलेज मस्तुआना बरनाला रोड में था। मैं 70-80 किलोमीटर डेली सुबह 6 बजे उठ के स्कूल कॉलेज जाया करते थे, और अच्छी पढ़ाई रहा मेरा। और वहाँ +2 की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं बिहार में आके ग्रेजुएशन किया, और फिर पुलिस की बहाली निकली। मैं पुलिस में आ गया, बहाल हो गया गलती से। सारा कुछ मेरे लाइफ में गलती से होते चला गया। जॉब करते अच्छी लाइफ चल रही थी, पैसे भी अच्छे कमा रहे थे, जीविका अच्छे चल रही थी, लेकिन जो लग्जरियस लाइफ है, जो सपना है, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। मेरे 5 बच्चे, 2 अपने साथ फैमिली का पर्सनल मेरा परिवार है, जो घर का मेंबर है। हम 5 भाई और 3 बहन है, वो तो हैं ही, लेकिन उसके बाद जब पंजाब से लौटे हम, तो फिर हमारी शादी हुई, और शादी से जॉब में आए, तब मेरा जब फिर लोगों ने प्रेशर देने लगा कि माता पिता है तो अब शादी तो करना ही चाहिए, जॉब भी हो गया, नौकरी भी हो गया, तो शादी तो होना चाहिए। तो सोचते मैंने भी सोचा कि चलो सब लोग ठीक ही कर रहे हैं, सब लोग तो ऐसा ही करते हैं, चलो हम भी शादी कर लेते हैं। तो प्लान बना, हाँ बोले, शादी का बात हुआ। और मैं देवघर में पुलिस में ट्रेनिंग कर रहा, तो मैं वहीं रहा, मुझे देखा भी नहीं गया कि लड़का कैसा है, लंगड़ा है, लुल्ला है, किस तरह का है। और मेरे फादर इन लॉ ने मेरा जो भी क्रियाक्रम होता है शादी ब्याह का, सारा कुछ करने के बाद मुझे मात्र 2 दिन बचा था शादी का, तो मैं घर आया और फिर बारात सज के मैं शादी करके आया। फिर लाइफ चलने लगा, नौकरी चल रही थी, नौकरी चलते और ये क्या कहता है, ये 12 फरवरी 2017 को हमारी मोदी केयर में ज्वाइनिंग हुआ। मिस्टर आरपी सर के लिए फिर से जोरदार ताली हम लेंगे। और आज तक हमने किसी नेटवर्क कंपनी को नहीं देखा, ना नेटवर्किंग मुझे आता था, ना नेटवर्किंग के बारे में हम जानते थे। और जब मैंने काम भी शुरुआत किया तो नेटवर्किंग करके काम ही नहीं शुरुआत की। हमें बोला कि यहाँ लोगों को जोड़ने से पैसा आता है, और बहुत सारे लोग अगर जोड़ देते हैं, संगठन बना देते हैं, तो बहुत सारे पैसे आएंगे। और अपना दुकान तो बदलना है। और मुझे सामान दिया गया, मैंने यूज किया सामान। तो सामान जब घर में ले आए, तो घर में जो हमारी वाइफ थी और बाल बच्चे थे, सभी लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ
कि प्रोडक्ट महंगे हैं, कहाँ से इतना उठा के ले आए। तेल तो हम 100 रुपया में खरीदते थे। जब मैं मोदी केयर में ज्वाइन किया उस समय तेल 200 रुपया में डीपी हुआ करता था। उस समय से मैं इस तेल को खा रहा हूँ। तो फिर मैं घर में वॉच करने लगा। हम बोले कि देखो अब तो दिए हैं, बड़े भाई हमारे विभाग के भी हैं, उनको कुछ अच्छा लगा होगा इसीलिए हमको इसमें बुला के दिए हैं। और सामान हमने डेमो करके दिखाया गया था हमें, तो काफी अच्छा लगा था। तो मुझे लगा क्यों नहीं हम सामान को ले लें। आता ऐसा करो, एक आध सप्ताह यूज कर लेते हैं, नहीं अच्छा लगेगा खोल के सब यूज कर लो। यूज करने के बाद ऐसा होगा तो फिर उसको हम वहां जाके तो लौटा देंगे, कहेंगे सामान सर अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। म्यूट हो। तो अच्छा नहीं लगा। हाँ, ठीक है। लेकिन होते होते जब देखे कि घर में सामान पसंद आ गया, सबको बढ़िया फील कर रहा है, तो 10 दिन के बाद मैंने सारे सामान को थैला में कर लिया। हम बोले कैसा करते हैं, सब सामान जाके सर को वापस कर देते हैं, आरपी सर को, और कहेंगे सर घर में कोई पसंद नहीं किया, सब सामान खराब था, सर क्षमा कीजिए हमको। तो मैंने सामान को, सारे सामान को थैला में पैक किया। पैक करने के बाद वापस जाने लगे तो सभी बाल बच्चा पूछने लगा कहाँ लेके जा रहे हैं। अरे तो तुम ही लोग ना बोला था कि महंगा है, चलो इसको मैं वापस कर देता हूँ। तो बोला नहीं नहीं सामान तो यही यूज होगा, बहुत बढ़िया सामान है, आगे सब बाजार का सामान यूज नहीं होगा। तो मैं सोचा चलो मेरा काम बन गया। जब अब सभी लोगों को पसंद ही आ गया और रेट, हमके लिए रेट भी तो महंगा है, सामान तो पसंद आया। तुम लोग तो ठीक ही बोला था, 100 रुपया में हमको तेल मिल जाता है बाजार में, 200 रुपया का तेल हम क्यों ले। तो बोला नहीं नहीं सामान तो अच्छा है, 100 रुपया में मिलता है, लेकिन उसमें कहाँ गारंटी रहता है कि उसमें कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड क्वालिटी विथ प्रोडक्ट, कि यूज कीजिए 25%, उसके बाद भी लौटाने की गारंटी बाजार वाले सामान में तो नहीं है। तो हम बोले नहीं है तो क्या हो गया, पैसा तो बचेगा मेरा, 200 रुपया क्यों लगाएंगे, 100 रुपया में काम चलाएंगे हम लोग, तुम लोग सब सही हो। एक हम तो देख रहे थे कि ऐसे अगर तुरंत लौटाने जाते तो कहता है कि लगता है कि इनको समझ में नहीं आया, तो 10 दिन हो ही गया, लौटा देते हैं, 25% यूज कर ही लिए। तो होते होते फिर सामान रख दिए, यूज करने लगे। फिर हमको आरपी सर बुलाए इस बिजनेस के लिए और गए तो फिर चाय वो पिलाए, बोले कि पैसा नहीं कमा सकते यहाँ से क्या। क्यों नहीं कमा सकते हैं पैसा, पैसा किसको खराब लगता है। फिर हमको प्लान बताए कैसा कीजिए, कुछ लोगों का लिस्ट दीजिए हमको और उनको हम फोन करते हैं और यहाँ पर बुलाते हैं, नहीं तो हम जाएंगे उनको हम फिर बताएंगे कि इस तरह का बात है, हम लोग एक परिवार बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, और अगर हमारे संगठन बड़ा होता, परिवार बड़ा होता है, तो ये पैसिव बिजनेस है और जो हम लोग कर रहे हैं नौकरी वो एक्टिव बिजनेस है। हम बोले ठीक है सर, लिस्ट बनाते हैं। उसी लिस्ट के कड़ी में हमारे इसमें रुपेश वर्मा सर हैं, अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। पहले मीटिंग में हमने अमित सिन्हा सर और आरपी सिंह सर को पहला मीटिंग करवाया था, मैं अपने घर पर जहां पर मैं अभी बैठा हूं, यहीं पर मीटिंग करवाया था हमने। और रुपेश वर्मा और अनिल सर आए थे, दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और आए तो 3-4 लोग और थे उनके साथ में। तो फिर डेमो हम ही ने दिखाया था, कहा कि आरपी सर ने हमको एक दिन डेमो दिखा दिया था और मैं समझ गया था कि क्या करना है। फिर आए तो डेमो हम यही दिखाए और अमित सिन्हा सबको प्लान उलान बताए आरपी सर से। और उसके बाद बोले कि भाई हम भी तो पुलिस में हैं और अभी भी हमारा नौकरी है ही, और काफी अच्छा चीज है, सामान हम लोग यहाँ से दुकान बदलते हैं तो काफी सारे फायदे हैं। और ये इतने सारे चीज बताने के बाद वो लोग भी ज्वाइन किया इस बिजनेस में, अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो लोग। और रुपेश सर और अनिल सर के लिए भी जोरदार ताली, जो उस समय हमारे पहले, हमको लगता है कि 10 दिन हुआ था जब मैंने ये कहानी कही थी और शुरुआत किया था। उस समय से जब हम चला और जब वो लोग जुटे, उसके बाद जब हम चले, उसी महीना में हमने फरवरी में ही अपना डायरेक्टर लॉक कर लिया। उस समय हमारे पास एक इंटेलेक्ट एक प्रोडक्ट था और उस समय 5 पर 1 फ्री चल रहा था, तेल भी 5 पर 1 फ्री होता था, नोनी भी 5 पर 1 फ्री होता था। मैंने
इस चीजों का काफी लाभ उठाया। हमने 1.5 लाख रुपए का ओनली इंटेलेक्ट प्रोडक्ट परचेज किया था, जिसमें हमको लगता है 25 से 30 हजार रुपया कैश मिला था और लगभग 20 हजार का इंटेलेक्ट फ्री मिला था हमको। और मैंने अपना डायरेक्टर लॉक किया। और आरपी सर बताए थे कि पैसा अगर बैंक में है तो बैंक में मिलता क्या है, साल भर में भी अगर 1000 रुपया 500 रुपया मिलता है, उससे क्या अंतर पड़ता है। तो एक बात हम समझ ही रहे थे, जो बड़ा सोचेगा वही बड़ा करेगा, बड़ी सोच की बड़ी जादू है। तो मैंने उसी महीने में डायरेक्टर लॉक किया और बेटी को सीनियर डायरेक्टर बनाया। मतलब हमारी बेटी भी इसमें सीनियर डायरेक्टर है, उसे भी 15-20 हजार रुपया महीने का बन जाता है इस मोदी केयर बिजनेस में, और काफी अच्छा लग रहा है। और अभी जब से मैं चला, पीछे मुड़ के हमने कभी देखा नहीं। दिन रात को मैंने कभी अंतर नहीं समझा और अभी भी नहीं समझ रहे हैं। पीछे मुड़ने का मतलब जरूरी नहीं है। और हम जब से चल रहे हैं, बच्चा चलते जा रहे हैं और हमने अपना दिमाग नहीं लगाया आज तक, और आज भी नहीं लगा रहे हैं। जैसे हमारे कुछ लोग सहयोगी लोग बताते हैं कि ऐसा करते हैं कि फलना का क्या मतलब है, तो अरे फलना का रेट क्या है, तो हम लोग रेट नहीं बताते। हम लोग डायरेक्ट जो है मतलब आरपी सर के यहाँ फोन करके या जो इसका ज्यादा नॉलेज रखता है उनसे बात करके उनको बता देते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा दिमाग इसमें लगाना है ना, सफल नहीं हो सकते। ज्यादा दिमाग लगा के तो हम आज, मेरा 50 साल उम्र हो गया और 2.5-3 साल से हम मोदी केयर में है, तो 50 साल 48 साल हमने तो ज्यादा ही दिमाग लगाया। कहाँ मेरे पास मतलब 2 कारें आ गई, कहाँ 1.25 करोड़ का घर आ गया, कहाँ 2 बार हमने विदेश घूम लिया। तो फिर यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है हमको। अगर कोई सीनियर कहते हैं अपलाइन माता पिता से कम नहीं होता, वो फाइनली माता पिता का दूसरा रूप, वृहद रूप होता है। वो यही चाहता है कि बच्चे को हम, जैसे माता पिता भूखे रख के अपने बच्चे को कहता है कि नहीं तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा पढ़ लो, ये कर लेगा, उसी तरह से हमारा अपलाइन होता है। अगर किसी को सफल होना है, अपलाइन पर पूरा भरोसा करना होगा। मैंने उसी तरह भरोसा करके, और जब से मैं मोदी केयर में आया हूँ, पीछे नहीं लौटा हूँ और पीछे देखने का काम नहीं किया हूँ, और आगे भी मैं पीछे देखने का काम नहीं करूंगा। इसलिए और ज्यादा अपना दिमाग कभी नहीं लगाऊंगा। दिमाग लगाने के लिए तो हमारा गुरुदेव बैठे हुए हैं, माइनस प्लस करने के लिए हमारा तो गुरुदेव बैठे हुए हैं। जब भी हमारी अभी भी मतलब 24 घंटे में कम से कम 10 से 20 बार बात होती है। हर बिंदु पर डिस्कशन करते हैं और रात में फाइनल बात होती है हमारी। 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद होता है हमारा बात। जब सारे लोग सो जाते होंगे, कहीं से कॉल नहीं आता है, तब हम लोगों का बात होता है। बात होते उसके बाद सारे बिंदुओं पर डिस्कशन करते हैं और कल की रणनीति का तैयारी करते हैं कि कल कैसे कैसे क्या करना है। जब हम सीनियर डायरेक्टर हुए थे, उसी समय हम हरियाणा गए थे। राजस्थान में संगड़िया एक जगह है जहां हमारे टीम में अभी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सावित्री मैम है। उनके लिए एक जोरदार ताली। वो एक अनपढ़ महिला है, बहुत कम समय में वो प्रेसिडेंशियल दिखेंगे। जिस जज्बे और जुनून के साथ काम कर रही है वो, और वो उनके घर पर हम, उनके बेटी के घर पर, उनकी बेटी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मोदी केयर में और बहुत जज्बे और जुनून से काम कर रही है। और उनकी बेटी का नाम रानी कुमारी है। रानी कुमारी और सावित्री मैम के लिए भी जोरदार ताली। जो अनपढ़ महिला होते हुए अभी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में उसकी काफी लंबी चौड़ी बिजनेस चल रहा है। तो ये बिजनेस दिमाग लगाने का नहीं है। वहाँ उस सावित्री देवी के पास हजारों लोगों ने नंबर लिया, हजारों बार उनको भटकाने का कोशिश किया। दोस्तों मैं तो यही बताऊंगा, हम जैसे लोग भटकने के लिए रेडी हो जाते हैं, बहकने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अंगूठा छाप महिला सावित्री देवी का अगर एग्जाम्पल लेके उनसे हम लोगों को सीखने की जरूरी है। इसलिए सीखने का जरूरी है कि जो अंगूठा छाप महिला है, जिसको लिखने नहीं आता है, पढ़ने कुछ नहीं आता है, वो महिला तटस्थ होकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर बना के
अपने आगे मतलब विराजमान है बेचारी वो। अफसोस है हमें कि उनको अगर कुछ पढ़ी लिखी रहती, लेकिन अब लिखना जान रही है, लिख रही है और कुछ कुछ पढ़ भी रही हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, बेचारी चल रही हैं। और मुझे भी तसल्ली है कि मैं भी उन्हें एक अच्छे ओहदे पर पहुंचा दूं, अच्छे इनकम के पास नजदीक पहुंचा दूं, ताकि इस बिजनेस में पता चले कि एक अंगूठा छाप महिला भी अच्छा पैसा बना सकती है। उसके बाद दोस्तों वहां से जब राजस्थान संगड़िया से मैंने जब सीनियर डायरेक्टर था वहां बिजनेस शुरू किया, तो उस समय हमारा ऑडियो मतलब टेप रिकॉर्डिंग करके जो वहां का राजस्थान का प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर था वो सुनता था। तब कहिए ये कैसे पता चला आपका? वहां का कुछ लोग था उस प्रेसिडेंशियल के टीम का, वो उन्होंने हमारी वीडियो बनाया था। उस वीडियो बोला कि सर आपका तो वीडियो जो है हमारा प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर सुनता है। तो मेरा हौसला और बढ़ गया कि जब मैं सीनियर डायरेक्टर हूं मोदी केयर में और हमारा वीडियो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर सुन रहा है, इसका मतलब मेरे में जान है। और मैं बचपन से जिद्दी रहा हूं, और जिद्दी का वजह ही है कि मोदी केयर में आज अगर मैं आरबीडी हूं तो जिद्दी ही जुनूनी ही सफलता का जननी है। उसके बाद मैं ये क्या कहता है डायरेक्ट में सीनियर डायरेक्टर से डायरेक्ट में प्लेटिनम डायरेक्टर बना, और करते करते पीछे लौटने का मेरा मौका ही नहीं मिला कि पीछे लौटना है। क्या परेशानी और परिस्थिति किसको नहीं आता? धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या से कोई ग्रसित है। सभी आदमी को समस्या आता है, समस्या अपने नियत समय पर आता है दोस्तों। लेकिन अगर हम जज्बा वाले हैं, जुनून वाले हैं, समस्या सॉल्व करने से होता है, रोने से समस्या सॉल्व नहीं होता है। और हमने कभी, मेरे घर में जब अगले साल बरसात हो रहा था, मेरे घर में भर जाम पानी था, और जब लोग फोन करते थे सर क्या हाल है, हम बोलते थे बहुत बढ़िया है। उस परिस्थिति में हमारा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैल गया। हमारी टीम में अभी सीनियर डायरेक्टर हैं, ये क्या अवनीश सर बेतिया के रहने वाले हैं, और वो हमारे टीम में अचानक आए, और उनका अपना काफ़ी लंबा चौड़ा व्यवसाय है, कपड़े का 3-3 फैक्ट्री है उनकी अपनी, और अच्छा बिजनेसमैन रहे हैं। अचानक वो मिले, और उसी बरसात में उनको भी हमने नहीं बताया कि मेरे घर में पानी है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर पटना में तो बरसात हो रहा है। मैं बोला कि नहीं, पटना में कहाँ बरसात हो रहा है। तब कुछ लोग कहते थे सर हम तो जान रहे थे कि पटेल सर झूठ नहीं बोलते हैं। हम बोले झूठ कहाँ बोलते हैं सर, आप तो जान रहे हैं कि पूरा जब हिंदुस्तान डूब रहा है तब पटना किस गली में है। तब फिर मैं उनको वीडियो लगा के दिखाया कि देखिए मेरे घर में पानी है। और तो रोने से क्या पानी निकल जाएगा मेरे घर से? या आपको अगर बोल देंगे पानी है सर, क्या बात करें सर, तो मेरे घर से पानी निकल जाएगा क्या? वैसे विषम परिस्थिति में भी हमने पीछा मोड़ने का काम नहीं किया और पीछे देखने का काम नहीं किया। उसके बाद डायरेक्ट प्लेटिनम से हमने प्रेसिडेंशियल किया। जब 3 महीना मेरा प्रेसिडेंशियल चलता रहा उसके बाद मैंने डायरेक्ट क्राउन किया। लास्ट महीना जब हमारा प्रेसिडेंशियल था, मतलब हाउस फंड मेरा क्लियर होना था, तो वहीं से मैंने प्रेसिडेंशियल क्राउन को एडॉप्ट किया कि चलो अब तो क्राउन कर लेते हैं। ऐसा संभावना तलाश बना, लोग मिले, टीम बढ़ा, मैंने क्राउन किया, और अपना इनकम जो डेवलप करते 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 उसके बाद इस क्या कहता है कोरोना पीरियड में हमने रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का पद अचीव किया। और अभी भी हमारा जो इनकम है, यहाँ से हमने 2 विदेश टूर लिया, और एक गाड़ी मैंने 14 लाख का लोजी लिया जो काफ़ी खूबसूरत है। और उसके बाद दूसरी गाड़ी मैं फरवरी में लेने जा रहा हूँ, फॉर्च्यूनर। और यहाँ से मैंने हमारा हाउस फंड से हमने 1.25 करोड़ का मोदी केयर से घर बुक कराया पटना में। ये तो शुरुआत है दोस्तों, अभी ये तो टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। मुझे लगता है जो मेरा सपना 21 में पूरा करने का था, लगता है कि 22 में पूरा करने का था, 23 में पूरा करने का था, करोड़ रुपया मंथली इनकम का। मैं इस बिजनेस में 1-2 लाख रुपया कमाने नहीं आए थे दोस्तों, इसलिए कि एक सब इंस्पेक्टर जो होता है पैसे की, उसको कहीं कमी नहीं होता है,
कहीं भी थाना में हम रहेंगे और जो इनकम 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया होता है वो कहीं भी हम बना सकते हैं। लोग बनाते हैं, लोग कहते हैं, तो मुझे नाजायज पैसा नहीं चाहिए और स्वाभिमान से जीना था और स्वाभिमानी मैं बचपन से था और मोदी केयर में आए तो स्वाभिमान मेरा बरकरार रह गया। अगर मैं किसी व्यक्ति को सम्मान देता हूं तो पूरे स्वाभिमान से देता हूं कि सर यूज कीजिए ना, अच्छा नहीं लगेगा तो वापस कर दीजिएगा। मीटिंग शुरू होने से पहले अभी रांची में आईजी साहब हैं मृत्युंजय कुमार, उन्होंने अभी फोन किए थे, मीटिंग में आ चुके थे, मीटिंग शुरुआत हुआ था तो मेरा स्पीचिंग नहीं था तो मैंने उनको फोन को लिया तो बोला कि नहीं 10-15 लोग हैं, तुम मेरा कल मीटिंग कर दो और सम्मान उमान भिजवा दो मेरा। तो ये होता है जुनून। तो हम रीड करते हैं हर आदमी को, सभी बंदा को रीड करते हैं, कौन किस तरह का बंदा है, किनको क्या बोलना है, क्या सोचना है, उसको जीबीडी डिजाइन करते हैं उसको और उस हिसाब से बिग पॉइंट पर बताते हैं करना क्या है। सर यहाँ नया थोड़ी कुछ करना है। नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्क में तो हमने पैदा ही लिया है। रह गया डेमो की बात, डेमो आज के डेट में कौन नहीं करता? बता दीजिए किसी आदमी का नाम जो डेमो नहीं करता। डेमो तो हम पहले भी कर रहे थे, हम 1994 में पुलिस में बहाल हुए, उसी समय से हम डेमो कर रहे हैं, वर्दी पहन के डेमो कर रहे हैं। जब एएसआई थे एएसआई का बिल्ला लगा रहे थे, जो हवलदार होता है हवलदार का बिल्ला लगाता है, जो इंस्पेक्टर होता है इंस्पेक्टर का बिल्ला लगाता है, जो एसपी होता है एसपी का बिल्ला लगाता है। जस्ट लाइक डेमो है। आप एक वकील अगर रास्ता में पैदल चल रहा है, दूर से देखने के बाद ही पता चल जाता है वो वकील है। क्यों? वो एक डेमो है। काला कोट मतलब डेमो, पहचान है उसका। एक डॉक्टर का डेमो आला होता है। अगर डॉक्टर आपके यहाँ आता है आला लेके नहीं आएगा, कहेगा ये डॉक्टर क्या देखेगा, ये तो झलफरासी है, ये ऐसी आया है। अगर वो उसको कुछ नहीं आता है, आला लेके आपके घर में आ जाएगा, उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसलिए कि हर आदमी डेमो करता है। मैंने जब मोदी केयर के बिजनेस को बढ़िया से समझा, बढ़िया से रीड किया, तो मुझे लगा कि ये तो गजब का दुनिया है। इस दुनिया से तो हम मतलब पता नहीं, आरपी सर का अगर कितना भी धन्यवाद करूं तो कम होगा। आरपी सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे फिर से हम, कि मेरे जैसे टफ लोगों को उन्होंने मोदी केयर का बिजनेस समझा के, और ऊपर वाला का असीम कृपा रहा कि मुझे मेरे दिमाग में घुस गया। मैं बताता हूँ, आज से 8-10 साल पहले मेरा एक मित्र हुआ करते थे, हैं ही, और उन्होंने हमको लगता है 10 तरह की कंपनियों के बारे में बताया और LIC में जुटवाया, सहारा में जुड़वाया और 2, 4, 5 गो 10 गो नेटवर्क कंपनी में भी हमको बताया। कभी मेरे भेजे में नहीं घुसा था। तो अभी मुझे याद आ रहा है, याद आता है, हो सकता है कि मैं मोदी केयर के लिए ही रिजर्व था। इसलिए मोदी केयर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे दोस्तों। अगर ऐसा होता तो हमारे दिमाग में उस समय भी कुछ न कुछ ये सब चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और सहारा इंडिया LIC की बात हमें समझ में आती। अगर नहीं आया था तो मैं रिजर्व मोदी केयर के लिए ही था और मोदी केयर घिसे पीटे नहीं रहे। मेरा सफलता का यही रीजन है कि मैं जितना बोलता हूँ उतना करता हूँ, जितना करता हूँ उतना ही बोलता हूँ। इसलिए कि जुनून ही सफलता को दिलाता है, जज्बा ही सफलता को दिलाता है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, फेल होते हैं। फेल वो होते हैं जो इस बिजनेस को देखने आते हैं। चलो देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ दोस्तों पैसों की बात होती है कि लाख मिलेगा, करोड़ मिलेगा। जब हम किसी को बताते हैं तो पैसा उसको समझ में आ जाता है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि काम थोड़ा करना पड़ता है, पैसा ज्यादा आता है। तो काम की बातें भूल जाती है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना काम करते हैं, कहते हैं लाख रुपया तो नहीं आता है। मतलब जब जबरदस्त बात तो ये बताएंगे दोस्तों कि हमको जिस आदमी ने इस बिजनेस में आरपी सर के पास ले गया, वो आज इस बिजनेस में नहीं है, टर्मिनेट हो गया, बिजनेस से निकल गया। क्या कर इस बिजनेस से निकल गया। वो हमारे सामने ही बहाल हुआ था
उसको हमने बहाल करवाया था और हमारे विभाग में ही थे और पड़ोस में ही रहता था। वो हमको बोले कि चलिए ना आरपी सर से भेंट करके आते हैं और याद भी कर रहे थे। तो हम बोले ठीक है चलते हैं। गए तो सर ने हमको मोदी केयर बताया और ज्वाइन किए, उनके नीचे ज्वाइन किए। मैं डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर बना, वो भी डायरेक्टर बना। उसके बाद हुआ क्या, वो अपना काम करना बंद कर दिए कि पटेल जी तो काम कर ही रहे ना, पैसा तो हमको मिलेगा ना। दोस्तों, अगर पैसा दूसरे के काम करने से पैसा मिलता है तो मैं पैसा मोदी केयर के तरफ से हम देंगे, जितना मैं बोलूंगा उतना दूंगा। अगर कोई बता दे कि बिना काम किए कहीं भी पैसा मिलता है तो हम देंगे पैसा। मोदी केयर का मालिक मैं फूल कुमार पटेल, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। इसलिए कि मुझे गर्व है कि मेहनत करने के बाद ही कहीं से पैसा मिलता है, अन्यथा कहीं पैसा नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन इस बिजनेस में हम जिंदगी भर काम करने नहीं आए हैं। जब हमारा अगर हम डॉक्टर बनते हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, 2 से 6 साल का कोर्स होता है। इंजीनियर बनाते हैं, 2 से 4 साल का कोर्स होता है। उसी तरह से ये मोदी केयर का बिजनेस 2 से 5 साल का फुल्ली कोर्स है। ज्यादा समय नहीं देना है, अपना कचरा वाला समय निकाल के मात्र 3 घंटा डेली, जैसे हम जॉब पर जाते हैं उसी तरह अगर इस मीटिंग को, इस सेमिनार को, इस सिस्टम में रह के डेली अगर एंजॉय करते रहें तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। सफलता उसका पीछा करेगा। लेकिन क्या होता है, हम काम जाते हैं भूल और बिजनेस पैसा रखते हैं यार, इसी कड़ी में हम बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो बताते हैं वो आज टर्मिनेट हो गया क्योंकि उसकी पत्नी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब इस तरह के बिजनेस में हम आते हैं तो घर के लोग, रिलेशन के लोग के प्रकोप से हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। इसलिए कहता है कहाँ तू फंस गया। हमारे समाज में 95% निगेटिव लोग हैं। जिस निगेटिव लोग के चलते हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। सफल लोग 5% जो होते हैं इस बिजनेस में, वो किसी किसी को नसीब होता है। आरबीडी, जीबीडी, क्राउन, ये सबसे मुलाकात नहीं हो पाता है दोस्तों। इसलिए सफल लोग ही सफलता की पाठ पढ़ाएगा। अगर मैं अभी गांव में जाता हूँ, कहीं गांव में अगर किसी को कहते हैं सर मुंह धोने से विदेश घूमिएगा, कहेगा ये पगला गया, इसको रांची भेजो। हमारे कंसल्टेंट जब बताते हैं तो उसको लोग दूसना शुरू कर देता है और प्रताड़ना करता है। इस प्रताड़ना के प्रकोप से हमारे लोग बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें समझाना पड़ेगा। वो भी सही बोलते हैं, जो निगेटिव बोलते हैं उनके लिए भी जोरदार ताली। इसलिए कि हमें पेशेंस रखने की जरूरी है, क्योंकि वो जो 95% लोग हैं और ज्ञानी है, ज्ञान नहीं है उससे, वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पटेल जी जैसे लोगों को, आरपी सिंह जैसे लोगों को, आलोक जी जैसे लोगों को, दिगंबर जी जैसे लोगों को उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अगर सफल लोगों से उनका मुलाकात ही नहीं हुआ है और उनको देखा ही नहीं कि विदेश भी जाता है, गाड़ियां भी आती है, घड़े भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, तो वो तो सही ही बोल रहा है कि मुंह धोने से विदेश जाता है क्या। ये सारी बातें सच है और मैं यहाँ से सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है और इंजॉय कर रहा हूँ। और लगभग 3 साल मेरा इस बिजनेस में हो चुका है। 5 साल का कोर्स है, 5 साल पूरा करना है, उसके बाद रिटायर कर जाना है। नौकरी से भी रिटायर कर जाएंगे और मोदी केयर से भी रिटायर कर जाएंगे। ऐसा कोई व्यवस्था है, संस्था है, ऐसी कोई जॉब है जहां से हम 5 साल में रिटायर कर जाए? ऐसा कोई व्यवस्था? नहीं सर। 40 साल नौकरी करते हैं दोस्तों, ना मेरे अकाउंट में पैसे होता है और ना हमें समय रहता है। जब पैसा 10 लाख 15 लाख मिलता है, डॉक्टर साहब खाने पीने के लिए सारा कुछ वर्जित कर देता है। लेकिन अच्छा सौभाग्य और संजोग है, ऊपर वाला का आशीर्वाद है। आरपी सर के लिए जोरदार तालियों से फिर से स्वागत करेंगे, जिन्होंने मोदी केयर बिजनेस को बताया और मेरे को समझ में आ गया। ऊपर वाला का असीम कृपा रहा, मैं समझ के और अपना दिमाग नहीं लगाया और मोदी केयर बिजनेस में एंजॉय कर रहे हैं और सैलरी से कई गुना ज्यादा पैसा बना रहे हैं दोस्तों। और 2021 तक में
करोड़ रुपया महीना हम कमाएंगे, ये मेरा लक्ष्य है। और कम से कम 500 लोगों को 2021 तक लाखपति के कैटेगरी में लाके ही दम मारेंगे। नित दिन हमारा प्रयास चल रहा है और 2021 तक 100 लोगों को कार का चाबी अपने हाथ से हम देंगे, ये मेरा लक्ष्य है। और कम से कम 500 लोगों को 2021 दिसंबर तक लाखपति, लाख रुपया कमाने का स्कीम तो बना ही देंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ड्रीमर होगा, जिनके सपने होंगे, उनको 10 लाख 50 लाख भी पार कर लेंगे। जैसे हमारे बीच में रूपेश वर्मा सर हैं और दिगंबर चौधरी सर हैं और हरीश सर हैं। बहुत सारे हमारे टीम ऐसे लोग हैं, ड्रीमर हैं, जिनको मैं, आलोक सर हैं, जिनको मैं 10 से 20-30 लाख 21 तक में देख लूंगा और हो जाएगा। जैसे हमारी गुरु माता कहती हैं, जो बचपन में हम सोचते थे अभी हमें पूरा होने लगा। सारे सपने हमारे पूरे होने लगे बचपन में। जब जो बचपन में अभी सोच रहे थे हम, वो सारी चीजें हमारा यहाँ ड्रीम के रूप में पूरा होता जा रहा है। आज मैं पूरे हिंदुस्तान का सेलिब्रिटी हूँ। हमारी फोटो हमारी वाइफ के साथ पूरे हिंदुस्तान में मैगजीन के रूप में निकला है। तो क्या सेलिब्रिटी नहीं है क्या? एक किसान का बेटा जो गांव एक इंटीरियर दिहात से निकल के और एक लोअर फैमिली से निकल के आज पुलिस में नौकरी करना, वो नेक्स्ट मैटर है। पुलिस में तो बहुत सारे लोग करते हैं और मैं भी करता हूँ। पुलिस में बहुत सारे लोगों को बहुत पैसा भी बनाया है लोगों ने, लेकिन 14-15 लाख के गाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। अभी की बता रहा हूँ, मेरे बगल में ही एक, मैं सरकारी आवास में हूँ दोस्तों, बगल में एक रेंटर आया है रहने के लिए, मतलब सर्विस होल्डर ही है, उसको अल्टो गाड़ी है। जब आया शिफ्ट किया तो करकट लगा के उसको घेर दिया। तो बगल के पड़ोसी पूछते हैं, आपका तो इतना महंगा गाड़ी है, आप क्यों नहीं घेर लेते हैं वो चदरा लगा के? हम बोले सर क्या बताएं, उनको तो उसी अल्टो से जिंदगी काटनी है, मुझे तो हर 2 साल में गाड़ी आएगा, तो मैं कितना घर बनाऊंगा। मेरा प्लान चल रहा है कि फार्म हाउस बनाने का। मेरा जो 25-26 का प्लान था सर, फार्म हाउस बनाने का, जिसमें 1 से 2 बीघा में हमारा फार्म हाउस होगा और 7 डे के 7 कलर के हिसाब से हमारी गाड़ियों का कलर होगा। जैसे अकबर किया करते थे, हर दिन हर डे के हिसाब से कपड़ा पहनते थे, उसी हिसाब से हमारी गाड़ी होगी। हर दिन के कलर के हिसाब से, ज्योतिषी के हिसाब से हमारा गाड़ी का कलर होगा, उसी कलर से हम निकला करेंगे। ये सब हमारे सर सारे ड्रीम्स हैं और मोदी केयर से सारे ड्रीम हमें पूरे करने हैं। धीरे धीरे सारे ड्रीम को, ये जो 1.25 करोड़ का हमने घर बुक किया, तो बहुत सारे लोगों ने हमें सलाह दिया, ऐसा कीजिए ना, 15-20 लाख में घर हो जाएगा, जमीन हो जाएगा और 50 लाख में आपका घर बन जाएगा, तो आपको तो 50 लाख रुपया बच जाएगा। हम बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मैंने जो अपार्टमेंट बुक कराई है, और बहुत लोगों का हमने अपार्टमेंट देखा है, लेकिन मेरा जो अपार्टमेंट है ना, उसमें डुप्लेक्स है। अपार्टमेंट के भीतर में ही डुप्लेक्स है, 2 फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में किचन, 2 रूम, डाइनिंग हॉल वगैरह है। ऊपर में भी 3 रूम, किचन, डाइनिंग हॉल वगैरह है, यानी अंडर टू अंडर ही है। मतलब इसलिए हमको उसी तरह का चाहिए था। अगर मैं घर बनाने में लगता, ईटा बालू गिट्टी करने में रह जाते, हमारा बिजनेस बैठ जाता। इसलिए हमको अभी जाना, कहीं जहाँ जाना है वहां जाके ही दम मारेंगे। जब तक करोड़ रुपया नहीं बनाएंगे तब तक रिटायरमेंट का मेरा कोई प्लान नहीं है। और अभी मेरा जॉब जो है 2034 के अक्टूबर तक हमारा जॉब है, लेकिन मैं लगता है कि 24-25 तक हम जॉब से सेवानिवृत्ति लेने जा रहे हैं। हो सकता है उससे पहले भी हम सेवानिवृत्ति लेने जा रहे हैं। जैसा हम 21 क्रॉस करेंगे, 500 लोगों को लाखपति की श्रेणी में बना देते हैं और एक से एक हमारे टीम में ड्रीमर आ रहे हैं। और इस साल में भी हो सकता है कि हमारे टीम में 2 से 3 जीबीडी मतलब लक्ष्य बना हुआ है। 2 से 3 जीबीडी बनाने का लक्ष्य है। मुझे लग रहा है मैं तो मई में ही जीबीडी बन जाता, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी टीम में कुछ जीबीडी बना के तब जीबीडी बनूं। लेकिन लोग अगर धक्का दे देंगे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मैं कुछ लोगों को जीबीडी बना के ही जीबीडी बनने का मेरा लक्ष्य है। और इतने अच्छे प्लान, इतने अच्छे संस्कार यहाँ पर मिलता है। प्रिंसिपल बाय मोदी केयर सिस्टम जो है, अगर हम लोगों को, सभी लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर मोदी केयर में हमें सफल होना है, लोगों को सफल कराना है,
तो सिस्टम से जुड़े रहना होगा और अपने अपलाइन पर भरोसा करनी होगी। अपलाइन कभी गलत नहीं हो सकता है, वो आपको कभी फंसा ही नहीं सकता है। अगर फंसा देगा तो क्या लेगा? अगर खेतें रहेगी, जनता रहेगा, तभी तो आरबीडी होंगे हम, जीबीडी होंगे हम। अगर टीम ही नहीं रहेगा तो आरबीडी जीबीडी का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसलिए सभी लोगों को मैं संदेश देना चाहूंगा। कितना समय हो गया सर? अपना समय लीजिए। है क्या सर? आप समय लीजिए, आपको सर सुनने के लिए हम लोग सारे लोग बैठे हैं। तो सभी लोगों का यही संदेश देंगे कि काम और परेशानी और मजबूरियां आता ही रहेगा, लेकिन हमको कभी अपने मोदी केयर के रास्ते से अडिग नहीं होना है। अगर कष्ट में भी हैं तो भी हम इंजॉय करेंगे उसमें, और अपने लोगों से, अगर हम हैं तो हमारा टीम है, हम नहीं है तो हमारा टीम नहीं है। सूझ जाएगा, बांस का चारा लगाने के बाद भी वो खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, एटीट्यूड का बिजनेस है। अगर कि अपने लोगों को, आप अपने लोगों का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हम अगर आलोक सर हैं, आलोक सर का जो टीम है उनके लिए हम कोई रोल मॉडल नहीं है। मेरे बारे में बताएंगे लेकिन फॉलो आलोक सर को करेंगे, फॉलो हरीश सर को करेंगे, फॉलो दिगंबर सर को करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी होलिया बदलनी पड़ेगी। जो सफल लोग हैं, आरपी सर है, अनूप गुप्ता है, राजेश गुप्ता है, और डिफरेंट जो सफल लोग हैं, आलोक सर हैं, उनको हम देखेंगे, उनको हम पहचानेंगे, उनको हम सीखेंगे वो क्या कर रहे हैं, डेली कैसे रह रहे हैं, डेली कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनको फॉलो करेंगे और अपना डेमो किट तैयार रखेंगे। क्या आरपी सर ने, मतलब कोई जाता है तो क्या 2 पेस्ट का डेमो दिखाता है क्या किसी को बात ही करता है कि हमारा मोदी केयर का ऐसे है जी, मोदी केयर का वैसे है जी, मोदी केयर का ये है जी? ऐसा नहीं करते। आरपी सर के यहाँ लोग जाते हैं, पहले डेमो दिखाते हैं। पटेल सर के यहाँ लोग जाते हैं, पहले डेमो कराते हैं। अगर हमारे पास डेमो किट नहीं होता है तो हम उस आदमी से मोदी केयर के बारे में कोई बात नहीं करते, लौट आते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ में ऐसे भी लोग हैं, हम भी पहले करते थे लेकिन हमने सुधार लिया अपने आप को। हमने सफल लोगों का पीछा किया और सफल लोगों का अनुकरण किया। अभी भी कई बार हम लोगों ने अल्पेश गज्जर और डॉक्टर सुलेखा वर्गम मैम का इंटरव्यू, और ये जो होता है क्या कहता है, इंटरव्यू लेते हैं, और सुरेंद्र भट्ट जी हैं, हमने 10 से 15 लीडरों का इंटरव्यू हमने सुना है, देखा है, और जो बातें सफल लोग बताते हैं वो सारी बातें ऑलरेडी मेरे में पाया जाता है। तो मुझे और उससे ज्यादा 2 बातें हमें पाया जाता है। मैं जब अपने अध्ययन करता हूँ, उसके इंटरव्यू से मैं अपने को टैली करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कि मैं सारे टैलेंट हम में है, और सारे टैलेंट इसलिए है कि मैं डेली सीख रहा हूँ, डेली अपने को अपग्रेड कर रहा हूँ, और घर से निकलने से पहले मैं अपना थोपड़ा देखता हूँ, क्या मैं आरपी सर के तरह दिख रहा हूँ, क्या मैं उत्तम गुप्ता के तरह दिख रहा हूँ, क्या मैं अनूप गुप्ता सर के तरह दिख रहा हूँ, क्या मैं राजेश गुप्ता के तरह चल पा रहा हूँ, क्या जिस तरह से वो हंस के बोलते हैं मैं उस तरह से हंस के बोल पा रहा हूँ, क्या? ये सारे चीज अनुकरण करने के लिए है। और हम लोग मायूस कभी नहीं रहे। जब भी हम बिजनेस क्षेत्र में निकले, घर में भी रहे, और लोगों को हंसते हुए नजर आना है हमको। ये नहीं कि अगर निगेटिव बोल दिया तो उनके लिए जरूर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और सारे चीजों को सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपके अपने पल्ले होगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे आरपी सर ने बताया कि एक्स डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा साहब हमारे टीम में आज के डेट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो क्या डीजीपी को बताना, अभी भी उनके पास रिटायर्ड डीजीपी साहब हैं, लेकिन अभी भी उनके पावर है उनके पास। अगर हमको फूंक देंगे तो हम उड़ जाएंगे नौकरी के पर्पज से, तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। उनके जैसे लोगों को मैं डेली जाके पढ़ाता हूँ। एक मतलब निम्न वर्गीय मतलब कर्मचारी के लिए तो सौभाग्य की बात है ना, जो पूरे हिंदुस्तान का टॉप लेवल का सर्विस हो, उस सर्विस वाले को मतलब थर्ड ग्रेड के सर्विस वाले, सब इंस्पेक्टर के लेवल वाले पद वाले जाके एक मतलब
क्वालिफाइड आईपीएस जो अपने आप जमाने का एक बेहतरीन आईपीएस हो, उनको जाके आप पढ़ाते हैं और आपको पढ़ के वो काम करते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ऐसी जाके तो अनाप शनाप नहीं बोल देते होंगे, उनको अध्ययन करते हैं, रीड करते हैं कि इनको क्या बात अच्छा लगेगा, क्या बोलेंगे। जैसे सर ने बताया, चंद्रिका प्रसाद साहब हैं जो आईजी से रिटायर हैं, वो अगर उनके पास हम आधार कार्ड मांगते ना, वो हम मेरे बिजनेस में कभी ज्वाइन नहीं करते। बहुत जल्दी वो जीबीडी के रूप में चंद्रिका प्रसाद सर दिखेंगे, जो आईजी से रिटायर हैं और मन बना रहे हैं बिजनेस का। अभी लॉयल कस्टमर है हमारे यहाँ, बहुत जल्द जीबीडी के रूप में दिखेंगे। इसलिए कि उनको बताते हैं, बता रहे हैं उनको, मतलब पग बाय पग उनको बताते जा रहे हैं। हम उनको रीड करते हैं, इनको चाहिए क्या, इनको बताना क्या है, किस बिंदु पर पहल करना है। तो सारी चीज पहल करने की चीज है। पहल करने के लिए हमको सीखने की जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। और अपने लोगों को मीटिंग से जोड़ने का चीज है। हम समझते हैं कि लोग नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, उनके लिए भी ताली बजाएंगे। हम ऐसा नहीं कि उनको बोलना छोड़ देंगे। जहाँ अगर दिल्ली से आज मैं पटना रेल से जाता हूँ, तो जितना स्टेशन हमको मिलेगा उतना ही स्टेशन आलोक सर को भी मिलेगा, उतना ही स्टेशन दिगंबर सर को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि पटेल सर निकले तो रास्ता में कोई स्टेशन ही नहीं मिला। नहीं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। जितनी परेशानियां हमको हुआ है उतना परेशानी आपको भी उठाना ही पड़ेगा। इसलिए सफलता मिलता है जुनून से, जज्बा से, जिद्दी बनना पड़ेगा। जैसे हम लोग बचपन में हुआ करते हैं, तो अगर कुछ बाजार जाते हैं गार्जियन के साथ, मेले में जाते थे, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो गार्जियन सामान खरीद के नहीं देता है। कहता है ये तो खिलौना है बेटा, एक बार ऐसे लेगा टूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। खिलौना तो बना ही टूटने के लिए ही बना है। अगर टूटने के लिए नहीं बना है तो जो कारीगर है वो तो बेरोजगार हो जाएगा। एक आदमी एक खिलौना लेगा, कई पुश्तों तक चलाएगा, तो कारीगर तो हमारा बेरोजगार होगा। इसलिए खिलौना टूटने के लिए ही बना है। और दिक्कत हमें पैसे की, अगर खिलौना में लगा देंगे तो कल घर का जो बजट है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग बच्चे को जानते हैं। आज के डेट में मैं बाजार में जाता हूँ, किसी चीज का एमआरपी नहीं पूछते हम। जहां भी जाते हैं एमआरपी नहीं पूछते, जाते हैं बोल देते हैं 2 किलो ये दे दीजिए, 5 किलो ये दे दीजिए, कितना पैसा वो बता दीजिए। तो एमआरपी नहीं पूछना है। इसलिए कि मोदी केयर में आए, काफी इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। लग्जरी लाइफ हो चुका है, काफी बेहतरीन लाइफ हो चुका है। और सभी लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, आइए, इंजॉय का बिजनेस है, इंजॉय करना है। और मैंने आज तक ऐसी दुनिया देखी नहीं थी कि इस दुनिया में खूब लोगों को पैसा कमाओ और इंजॉय करो। आज तक ऐसा दुनिया से हमें मुलाकात नहीं था। मैं पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आरपी सर का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे बिजनेस से रूबरू कराए। और ऊपर वाले का असीम कृपा होगा, माता पिता का, जिन्होंने सींच के हमें भेजा। ये संचित बिजनेस मेरे दिमाग में है और मैं यहाँ सफल होने की तैयारी में हूँ। और अगला मिशन मेरा करोड़ रुपया कमाने का है, जो 2021 दिसंबर तक मैं हासिल करूंगा। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मैं पुनः अपने ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर और आलोक सर को मंच पर बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों से आलोक सर का स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। आप जो एक मार्मिक शब्द बोले और बड़ा पिंचिंग टर्म था आपका, जुनून और जिद ही सफलता दिलाता है। आपने जो ये शब्द कहा, मैं सारी चीज को, आपकी सारी बातों को मैं नोट भी कर रहा था, लेकिन आपका जो आज का जो हाईलाइटेड टॉपिक था कि जुनून और जिद, हमारे ग्रेट अपलाइन आरपी सर बार बार यही कहते हैं कि जोश जुनून के साथ अगर जिद शामिल कर लीजिए, वो दिन दूर नहीं कि सफलता आपके कदमों में होगी। जीबीडी जो पद है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपके पास होगा। आप लोग देखते होइएगा, एक सेकंड सर, मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ। आप लोग देखते होइएगा, मेरी वाइफ को मैं नहीं ला रहा हूँ, ठीक है ना, मीटिंग में मैं लाऊंगा। अब तो लास्ट बचा है, स्मैक मेंबर बना के, जीबीडी बना के इस मंच पे लाऊंगा हॉट सीट पर। मैं फैसला कर लिया हूँ, इसीलिए लेके नहीं आ रहा हूँ और बहुत जल्द लाऊंगा। बहुत बढ़िया, स्मैक मेंबर और जीबीडी बना के। सारे लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। हम तो चाहेंगे कि सर दीपावली खत्म होते होते तक आप जीबीडी हो ही जाए और 10 हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात सर ने बताई।
मैडम को ये पर्दा हटा दो, जरा मुखरा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। तो सर थोड़ा सा साइड कर दिए है कि देखिए तो जीवीडी बनते हुए देखिए इस चीज के साथ, तो थोड़ा सा विराम दीजिए अपनी आंखों को। अब हम चाहेंगे एड ऑन कराना योगेंद्र सर को, कि योगेंद्र सर आए और आज पटेल सर का कार्यक्रम कैसा लगा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्लीज सर योगेंद्र, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम। बहुत बहुत बधाई हो सर। पटेल सर को मैं हार्दिक दिल से वेलकम। सर आज ने हम लोग का टीम का वाकई में सिंघम कहे जाने वाले हमारे पटेल सर जी, सिंघम से भी ऊपर अगर शब्द है वो भी छोटा पड़ जाएगा। हमारे पटेल जी जो हैं हम लोग का बहुत बड़ा मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। और आज का सेशन में उन्होंने एक बहुत बड़ी मैसेज हम लोगों को देने का काम किया है कि अपलाइन जो होता है वो गुरु के समान होता है, माता पिता के समान होता है। और जिस तरह अपने माता पिता अपने बच्चे को हर एक पल अपने आंख से ओझल होना नहीं देना चाहता है, हर एक क्षण निरंतर विकास की ओर उसको देखना चाहता है और पल पल उसका ख्याल रखता है कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, उसको करना क्या चाहिए। तो इन बहुत बड़ी बात इन्होंने इतनी कम समय में हम लोग को बीच रख करके हमारे मनोभावना को बहुत सटीक बात कहा है उन्होंने। वो निरंतर प्रयास करते रहे हैं, हम लोग देखे हैं उनको। हमारी ज्वाइनिंग और उनका ज्वाइनिंग एक ही साल लगभग हुई है, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा। और हम लोग पटेल सर के साथ आरपी सर के यहाँ जाया करते थे, डेमो करते थे, सीखते थे। बीआईए हॉल में हम लोग एक साथ बैठ करके बातें करते थे, मीटिंग किया करते थे। तो उन्होंने कम समय में जो छलांग मारी है मोदी कर में, जो वाकई काबिलियत तारीफ है। और इन्होंने अपने लगन मेहनत और क्रियाशील प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इनकी बहुत सारे टीम हैं जो हमारे संपर्क में भी रहते हैं और हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। तो वाकई में पटेल सर मैं आपको से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इसी तरह से थैंक यू प्रेरणा के स्रोत बने रहें और हम सब मिल करके आपसे बहुत सारा एक्साइटमेंट लेते हैं सर, बहुत सारा सीख लेते हैं कि किस तरह से आप एक जिद्दी और जुनून स्वभाव के हैं कि आपने जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और आपका टीम में निरंतर विकास हो रही है। इसमें आपकी और हमारे गार्जियन आरपी सर के तो कहना ही नहीं है, जिनके सतत प्रयास से और जिनका प्रेरणा से हमारे टीम, हमारा समस्त ये परिवार, मोदी के परिवार निरंतर आगे बढ़ रही है। जैसा कि अभी सर का मुखारविंद से भी हम लोग सुने, इस बार जो हमारा चेंजिंग आया है समीर मोदी आज़ादी अनलिमिटेड आज़ादी प्लान में, इसके लिए मैं तहे दिल से समीर मोदी सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम सबों के लिए सोचा है। बहुत बड़ा पिटारा खोल दिया हम लोगों के लिए। इस बहती हुई गंगा में सभी को स्नान करने का मौका दिया है, या वो 7% हो, डायरेक्टर हो, सीनियर डायरेक्टर हो, प्लेटिनम हो, जीबीडी हो, आरबीडी हो, समस्त लेवल की चिंता करके उन्होंने जो ये मोदी कर में जो बहुत बड़ा प्लान में बदलाव किए हैं, इससे हमारे और हमारा टीम में काफी बड़ा चेंजिंग आएगा। आरबीडी तो होगा ही सर, हम लोग इससे बहुत फायदा उठाएंगे। मैं यही कहूँगा कम समय में कि इस मीटिंग में निरंतर सभी लोग बने रहें, हमारा अपलाइन का प्रेरणा का लेते रहें, सीखते रहें। खासकर आलोक बाबू जो जिनका सतत प्रयास से हम लोग को बार बार नए नए जीबीडी, नए नए लीडर से मुलाकात कराते हैं। तो फिर से मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ बातें होती हैं बनाई जाती हैं, यहाँ पे कोई बनाने की बात ही नहीं है। यहाँ जो भी सब निकलता है अंतर्मन से निकलता है। किसी का यहाँ पे कोई क्रॉस लाइन नहीं, कोई किसी के लिए ये नहीं करना है। सिर्फ मोदी परिवार है, मोदी परिवार के सदस्य कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़े। बार बार कहा जाता है यहाँ हाथ खींचने का बिजनेस है, पैर खींचने का बिजनेस नहीं है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सच बोलकर, और कितने अच्छे पटेल सर बोले, जो बोलता हूं वो करता हूं, जो करता हूं वो बोलता हूं। देखिए कुछ कुछ पंच लाइन है, इस चीज को कहा जाता है। हमारे जो भी अपलाइन है
वो अगर बताते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, तो उनकी बातों को गौर से सुनिए और किस चीज को अंडरलाइन करना है, अपने अंदर उस चीज को फलीभूत कराना है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बढ़िया सर, योगेंद्र सर, बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया। और अब आमंत्रित करना चाहूंगा दिगंबर सर को। दिगंबर सर आइए, गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। Good morning, sir, all of you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग Good morning. आवाज मिल रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले हमारे भीष्म पितामह, हमारे गुरुजन के लिए चरण करो प्रणाम। और बड़े भाई जोगिंदर सर, आलोक सर के लिए प्रणाम। पटेल सर हमारे सहपाठी रहे, हमारे दोनों ट्रेनिंग में साथ किए हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दरोगा का ट्रेनिंग और पुलिस के सिपाही का ट्रेनिंग दोनों साथ हम लोग किए हैं। अब बिछड़ के हम कोर्ट में चले आए बीपीएससी के द्वारा, लेकिन ये आज हमारा दिल माना आंख भर आई है इनको यहाँ पर देख करके। आरबीडी जानते थे, लेकिन आज आरबीडी के रूप में इनको सम्मानित किया गया। आज हमारी आंखें भर आई इनको इस जगह पर देख करके, और बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। पटेल सर ने हमें भी विश्वास किया है कि आप भी अच्छा कर सकते हैं सर, और गुरुजन के आशीर्वाद से अच्छा कर भी रहे हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, जीवन के लिए इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग तो एक कमीशनधारी हैं, बीपीएससी क्वालिफाइड हैं, फिर भी यहाँ एक अलग सुकून मिलता है। घर के खर्चे से सर आप विकास कर सकते हैं, व्यवसाय में बदल सकते हैं, है ना। पटेल बाबू जल्दी से जीबीडी लॉक करें, जोगिंदर बाबू, आलोक सर भी जल्दी जीबीडी लॉक करें, तो पीछे से हम भी पहुंच जाएंगे। नहीं, आपको जीबीडी लॉक करा के ही लॉक करेंगे सर। बिल्कुल आपको जीबीडी लॉक करा के ही करेंगे। जिस समय आप हमारे बिजनेस में नहीं थे, उस समय मैंने आपको जीबीडी लेके आया था। ऊपर वाला का क्या करिश्मा रहा होगा ये तो हम नहीं जानते होंगे। जब हमारी गुरु माता ने बोला कि 10 आदमी का जीबीडी का नाम लिख दो जो जिसको जीबीडी बनाना है, उस समय आलोक सर, दिगंबर चौधरी सर हमारे बिजनेस में नहीं थे, प्रयासरत थे लेकिन बिजनेस में नहीं थे। बिजनेस में तो अप्रैल 20 से आए हैं। ये लॉयलिटी चलता था, कभी कंटिन्यू रहता था, कभी छूट जाता था, लेकिन उस समय लॉयलिटी में भी नहीं थे, ना ज्वाइनिंग किया था। उस समय हम इनको जीबीडी लिख के आया था। जयपुर में सेमिनार था हम लोग का, और गुरु माता का आदेश हुआ कि अपने टीम से जिनको 10 लोगों को जीबीडी बनाना है उसमें उनका नाम लिख के और पेड़ में सार दीजिए, वो जीबीडी बन जाएगा। तो इस मीटिंग में रुपेश वर्मा सर, हरीश भारती सर, और 1 नंबर में दिगंबर चौधरी सर का नाम लिखे थे। और हरीश भारती सर, रुपेश वर्मा सर, रंजीत सर और अनिल सर को मैंने लिख के आया था जीबीडी। और भी लोग थे, लेकिन वो लोग तो बिजनेस में थे, लेकिन दिगंबर चौधरी सर हमारे बिजनेस में नहीं थे, और मोदी केयर में इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। उस समय मैंने बिजनेस जीबीडी लिख के आया था। तो कहीं न कहीं ऊपर वाले का संदेश होता है कि कौन जा सकता है। ऊपर वाले आप 1 मिनट में कुछ कर जाते हैं, बिना भगवान का मनसा और उनकी कृपा का कुछ नहीं होता है सर। तो जल्दी से हम धन्य हो गए सर, आपके इसका मित्र को पाकर हम धन्य हो गए। आपने हमें इतना विश्वास किया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अनमोल बात है। मैंने नहीं किया सर, ऊपर वाले का आदेश होगा, जरूर ऊपर वाले का आदेश होगा, नहीं तो मेरा क्या औकात है। अब धन्य तो अब हम लोग होंगे का क्या होगा सर, धन्य तो अब हम लोग होंगे कि हमारे ग्रेट अपलाइन के अपलाइन सर अमित सर अब सामने आ रहे हैं। अमित सर गुड मॉर्निंग, कहाँ थे सर? अमित बाबू बुलाया जा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। उधर कहाँ थे? आपको देखने के लिए आंखें तरस गई थी। वेलकम। थैंक यू आप सभी लोगों को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और आंखें तरसने वाली बात ही है, देखिए अभी एक सेशन ऑलरेडी चल रहा है डायरेक्टर एंड अबव का। अच्छा, रवि सर का आवाज आ रही है सर? अभी ठीक है, अभी ठीक, अभी एक सेशन चल रहा है हमारा रवि सर का, ठीक। और उसकी होस्टिंग संजोग से मुझे ही करनी थी, तो इसीलिए थोड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन पटेल भैया का सेशन था और
मेरी टीम में पटेल भैया वन एंड ओनली आरबीडी हैं, रॉयल ब्लैक डायमंड। तो मैं Thank you, sir. प्राउडली Thank you. इनको सैल्यूट करता हूं, इनके डेडिकेशन को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो इन्होंने दिखाया है। कुछ फोटोग्राफ्स भी मैंने आज भैया से शेयर किए थे और उन फोटोग्राफ्स में ये कहानी कही जा रही है कि पटेल भैया कहानी तो आम लोगों की लिखी जाती है, आपका तो इतिहास लिखा जाएगा। वाह क्योंकि वाह, जिस डेडिकेशन से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और जो समर्पण आपका है, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से आपने प्रारंभ किया है तब से एक ही एक्साइटमेंट लेवल आपने बना के रखा है, जोश का वो स्तर बना के रखा है जो हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। आप हमारे बड़े भाई हैं और हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, और हम सभी लोगों का बस एक ही सपना है पूरे हिंदुस्तान में आजादी फैलाने का। और समीर मोदी आजादी प्लान इतना बेहतरीन है कि अगर 4-5 लोगों की जिंदगी में भी लाख रुपए की इनकम भी लाने में सफल रहे तो अपना तो 5 लाख सेट हो ही जाएगा। तो कर भला तो हो लाभ, यही प्लान है। और इस प्लान में हम सभी भाई लोग मिलकर, भाई एवं बहन सभी लोग मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और पटेल सर मेरे तरफ से इस पूरी टीम के Thank लिए you, sir. Thank ढेर you, सारी sir. शुभकामनाएं एवं बधाई। और हमारे ग्रेट ग्लोबल ब्लैक डायमंड मिस्टर आरपी सिंह सर जो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे गार्जियन हैं। मैं पूरे मोदी केयर बिजनेस में आई कैन से प्राउडली कि मैं पैर छू के सिर्फ इन्हीं को प्रणाम करता हूं, ठीक है। और मेरे गार्जियन जैसे हैं शुरू से हैं और 15 साल से संबंध रहा है। और मैंने नहीं सोचा था कि भैया आएंगे बिजनेस में और इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, लेकिन भैया ने पैसिव इनकम के पावर को समझा, क्षमता को समझा, और जिंदगी में सारी सफलताएं इनके पास थी, फिर भी पैसिव इनकम के इंपॉर्टेंस को देखते हुए अपने आने वाले पीढ़ियों के लाइफ से चैलेंज शब्द को इलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए इन्होंने जो निर्णय लिया और जो काम करना शुरू किया, वो फिर वही लाइन कहूंगा कि कहानी तो आम लोगों की लिखी जाती है, हमारा तो इतिहास लिखा जाएगा। तो वी आर एट मोदी केयर और हम लोगों का इतिहास लिखा जाएगा। और जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो फूल कुमार पटेल सर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सौभाग्यशाली हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे अपलाइन हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और आपसे, आप लोगों से बराबर सीखते रहते हैं और फॉलो करते हैं, बोलते कम है, फॉलो ज्यादा करते हैं। मेरा यह स्वभाव बचपन से रहा है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं ना तो हम आपका पीछा नहीं करेंगे, बगल से आगे भाग जाएंगे। सही बात, बगल से लेकर खींचने का मेरा लक्ष्य। और अनूप एक गाना बहुत सुंदर अनूप सर के मोबाइल में बजता है कि तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। अगर हम आप सभी लोग मिलकर बिजनेस को बड़ा बनाएंगे तो निश्चित रूप से सफलताएं हमारी कदम चूमेगी। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार और मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वचन मिला, कार्यक्रम में 4 चांद लग गया। अब हम चाहेंगे कि और किसी और ने कार्यक्रम को समापन करें। तो कहा जाता है अंत भला तो सब भला। हम लोगों के जो गुरुओं के गुरु, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे आरपी सर, उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। लोगों को मैंने ये पटेल सर को आशीर्वचन भी दे अपना, फटाफट सर अपना जीबीडी लॉक करें, साथ में जो 3, 4, 5 जो उनके साथ होने वाले हैं, सारे लोगों की तमन्ना ये हो जाए उस सर की जीवा पे भगवती विराजमान है। तो बार बार कहता हूँ, मैं मंच के पीछे से कहूँ, सामने कहूँ, कभी भी कहूँ, ये बात कहता हूँ। तो चाहूंगा कि सर का आशीर्वचन आपको मिले और सर के शब्दों के साथ ही कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे आरपी सर का। वेलकम सर, वेलकम। सबसे पहले गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और सभी जितने मोदी केयर परिवार हैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। और अब सही बात तभी बोले अमित बाबू, उधर भी चल रहा है कार्यक्रम, हमारे महागुरु कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें ही होस्ट कर रहे थे। हम अभी 8 बजे उसमें प्रवेश किए थे, इसीलिए इनको लेट हुआ आने में, नहीं तो शुरू से ही कार्यक्रम में रहते। देखिए, हम तो ये समझते हैं, बहुत नए लोग भी हैं सुन रहे हैं, हम समझते हैं कि एक तरह से समाज को अवेयरनेस करने का कार्यक्रम प्लेटफॉर्म है मोदी केयर। हम जैसा समझते हैं, हम समझते हैं कि जागरूक करने का, ये आपको लोगों को जागरूक करने का मोदी केयर प्लेटफॉर्म है। कैसे, हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो नए भी होंगे वो भी समझें। क्योंकि हम लोग के यहाँ पहले से ट्रेडिशनल मार्केटिंग था आपके यहाँ। यदि दादाजी, पिताजी, चाहे पूर्वज के समय में
यदि दुकान से सामान आ रहा था ट्रेडिशनल मार्केटिंग के माध्यम से, तो हम नहीं समझते हैं कि उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, तो उनके सामने उनका एक विकल्प, उनका रास्ता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो अब आपके पास जब विकल्प आ गया है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जहां पूरा लाइफ बदल जाता है, क्या करने से, एक साधारण काम करने से, पुराना सिस्टम को बदल देने से। क्या पुराना सिस्टम है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जो प्रोडक्ट ले रहे थे उसमें लगभग 60% पैसा मिडिल मैन को जाता है। ये आप समझ सकते हैं। हमारे जैसा लोग जिंदगी भर अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलने के कारण, किसी को नहीं बताए आज तक लोग, हमारे जो समाज डेवलप नहीं रहने के कारण आपको जो शिक्षा दिया गया, केवल माइंडसेट कर दिया गया नौकरी का। आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत लोग को जब बताएंगे वो समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, उनका देखिएगा वो थोड़ा सा उनका अब बढ़िया से विचार उनका नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बनता है। क्यों? क्योंकि उनको बेचारे की जानकारी नहीं है। अभी हमारे पटेल बाबू क्या बोले कि सफलता के बारे में कौन बताएगा? जो सफल है। आप किससे पूछते चल रहे हैं? हमारे बाबूजी के जब नॉलेज रहता, दादाजी को नॉलेज रहता, तो आपको माइंडसेट करते कि नौकरी करो बेटा, नौकर बन के रहो, अपना टाइम के बंधक रख दो जाकर के। हम तो पूरा जिंदगी इसी में लगाए। पटेल बाबू के देखिए हम लोग अवेयरनेस किया, समझे, हम तो बहुत लोगों को बताए होंगे, लेकिन अभी जो बताए पटेल बाबू, तो जो आदमी भरोसा करके करेगा, जिसके पास जुनून होगा, जब तक विश्वास आप नहीं करते हैं, सीधे शक की निगाह से देखने लगिएगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा मिडिल क्लास फैमिली में, सीधे आप शक की निगाह से देखिएगा कि इनको जरूर कुछ फायदा होगा, तभी बता रहे हैं। अरे भाई, आपको ये भी तो समझ सकते हैं कि बगल में जो रिटेलर के यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या उसको फायदा नहीं होता है क्या? अरे फायदा होता है, लेकिन आपको क्या फायदा होता है उसमें? आपको क्या फायदा होता है? 40 रुपया के सामान 100 रुपया पर खरीदते हैं। यदि 100 रुपया के भी कोई प्रोडक्ट लिया आपने, तो 60 रुपया उसमें चला गया, कुछ हीरो हीरोइन के गया, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सीएनएफ को गया। लेकिन अब जब आपके पास विकल्प आ गया, धीरे धीरे परिवर्तन होते जा रहा है हर चीज का, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, और इससे आपका सीधे आपका जो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है यहीं से अलग हो जाता है। आप देखिए आपके सामने सफल व्यक्ति हैं, नौकरी कर रहे थे। आप बताइए कि हम नौकरी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? आप अपना पत्नी के ट्रांसफर, नॉमिनी के ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ के जो डीजीपी हैं, चाहे डीएम है, जिनको आप मान लीजिए, क्या वो उनको भगवान न करे कुछ हो जाए, तो क्या उनका बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा क्या? यदि क्वालिफिकेशन उनका मैट्रिक भी नहीं होगा तो चपरासी भी नहीं बनेगा उनका नाम नहीं। लेकिन मोदी केयर में आपका टोटल बिजनेस से लेकर के जो पैसा इनकम है सारा ट्रांसफर हो जाएगा आपके नॉमिनी पर। आप ये समझिए, आने वाला पीढ़ी के लिए भी है, आपके लिए केवल नहीं है। आप आम के पेड़ लगा रहे हैं, इसमें पैसिव इनकम है। अभी आपको बताया पटेल बाबू कि हम लोग एक्टिव इनकम में काम कर रहे थे, लेकिन हमको ये रास्ता जब मिला तो हमको पता चला कि नहीं, तो पैसिव इनकम है। 60 बरस काम करने का जरूरत नहीं है। 5 बरस में लगा करके विश्वास के साथ यदि आप काम कर लेंगे, तो आपको फिर पीछे मुड़ करके देखने का जरूरत नहीं है। आने वाला जो पीढ़ी है, आपको रोल मॉडल जब आपको पीढ़ी को बताया जाएगा, आज के डेट में यदि उसके सामने यदि सफल व्यक्तित्व का फोटो लगा दिया जाए, तो आपका फोटो रहे, उसमें चुनाव करने का अपने बच्चों को मौका दीजिए कि बेटा किसके लायक बनना चाहते हो, आपको चुनाव नहीं करेगा, क्योंकि आप नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं। कितनों ऑफिसर है, हम तो सब दिन ऑफिसर के पद पर है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम विदेश के लिए, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि हमको सपना नहीं था कि हमको विदेश जाना है नौकरी के पैसा से, गिना हुआ पैसा से। हम बेईमानी कर नहीं सकते हैं, हम किसी को ऐंठ नहीं सकते हैं। बेईमानी करने वाला कभी सचिवालय में नौकरी नहीं कर सकता है। बेईमानी करने वाला आदमी जिस पोस्ट पर पटेल बाबू हैं, आज मोदी केयर में नहीं रहते। यो कोई थाना उना में पोस्टिंग करा के कहीं बेईमानी करते हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जितना थाना वाले सब बेईमान है, लेकिन अधिकतर लोग क्या आप ये देखते होंगे आप कि उनका लगता है कि दुकान खोल के बैठे हुए। तो आपके पास
ये अवेयरनेस करने का जरूरत है, लोगों को बताने का जरूरत है। सब आदमी को समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आप गुस्साइए नहीं, अभी समझिए कि बेचारा नहीं समझ रहा है, उस पर दया करिए, आप बताइए कि अरे भाई हम तुम्हारे भलाई के लिए आए हैं, ये दिमाग में दीजिए। और जब तक दिमाग में दे दीजिएगा निश्चित रूप से वो आदमी ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करेगा तो उसका लाइफ बदल जाएगा। अब बताइए विदेशे घूमने के लिए क्या नहीं मिलता है, पैसा तो अनलिमिटेड है, अब तो प्लाने आ गया अनलिमिटेड, जितना पैसा कमा सकते हैं। पहले भी समीर मोदी आजादी प्लान था ये आर्थिक आजादी देने का, लेकिन अब अनलिमिटेड हो गया। इतना संशोधन हुआ कि अब खाली डायरेक्टर और जीबीडी के लाइन लग जाएगा। पैसा जो आप 5 बरस में कमाते अब 2 बरस में उतना पैसा कमा लीजिए, ऐसा आ गया इसमें प्लान। इतना सरल हो गया। कल हम डिटेल आपको स्लाइड पर बताएंगे, एक एक चीज को डिटेल बताएंगे। आज चूंकि हमारा बीबीएस था हमारे सिंघम सर का, तो हम आपको शॉर्ट में बताए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो दुकान बदल के और वो अपने लोगों को अवेयरनेस करके दुकान बदलवा करके आप यहाँ से क्या नहीं हासिल कर रहे हैं, मान सम्मान, ये पैसा से नहीं कहीं मिलता है। मान सम्मान तो इतना मिलता है कि अभी तो लॉकडाउन है, न तो 1 क्विंटल के हार पहनाया जाता है। आरबीडी छोटा पोस्ट नहीं होता है, जीबीडी आरबीडी सबसे टॉप लेवल होता है। हमको 1 क्विंटल के हार सुलेखा मैडम दिल्ली में पहनाए। आप सभी लोगों के लिए वो हार इंतजार कर रहा है। आप जल्दी लो कि इतना बढ़िया चीज आ गया है इसमें। अब हमको आप बता दीजिए कि बिना इन्वेस्टमेंट का जो आपका बजट था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, यदि केवल दुकान बदलते हैं अपना और अपने लोगों का लिस्ट बना करके यदि दुकान बदलवाते हैं, अब इससे आपका लाइफ चेंज हो जाता है। तो कहाँ पे क्या मिलता है इसमें, देखिए लग्जरियस लाइफ हो जाता है, जो आप चाहते हैं सो मिलेगा। हम लोगों को तो सारा चीज मिल रहा है इसमें, मकान बन रहा है, गाड़ी मिला हमको, विदेश 3 बार पूरे परिवार के साथ घूम के आए हम लोग, बल्कि 4था बार जाना था हमको या मलेशिया, कैंसिल हुआ लॉकडाउन के कारण। बताइए तो नौकरी में क्या मिलेगा, टाइम इजकल टू मनी मिलता है नौकरी में। टाइम गिरवी रख दिए और तब आपको पैसा 2 कमाने का मौका मिल रहा है। यदि पत्नी का विचार हुआ कि चलिए मार्केट, आप बोलिएगा कि नहीं हम तो ड्यूटी में हैं, तो आप कहाँ हैं पहले तो समझने का जरूरत है। आपको आपके माइंडसेट कर दिया गया है, इसलिए कि अंग्रेज जब आया था यहाँ तो उसको मालिक के यहाँ जरूरत नहीं था, यहाँ उसको नौकर की जरूरत था। इसलिए जो सिलेबस आपका है केवल नौकर बनाने का सिलेबस है। आपके यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कमीशन होता है यूपीएससी, उससे बड़ा तो कोई कमीशन नहीं है। क्या यूपीएससी से जो आ रहे हैं वो क्या मालिक बन रहे हैं कहीं? आप देखे होंगे प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में आईपीएस लोग रहते हैं। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये दिमाग में पैसिव इनकम होगा। हम लोग एक्टिव इनकम कर रहे थे नौकरी में, और यहाँ पैसिव इनकम है। 60 बरस के भी आदमी रिटायर करने के बाद आप देखे होंगे वहां से जब आप कैसे रिटायर करते हैं, जब आपको ये समझ लेता है विभाग कि आप कोई काम के लायक नहीं है, आपको भगा दिया, हटा दिया। लेकिन यहाँ पर 60 बरस वाला के भी कोई आपको रोक नहीं है, आप आ सकते हैं। यदि जुनून है, आप में करने का क्षमता है, आपको यदि शौक है कि हम नहीं मोदी करेंगे, आइए, आपका वेलकम है। और विद्यार्थी के लिए तो हम कहते हैं कि एकदम आप इसमें नौकरी के माइंडसेट जो किया जा रहा है आपको, चूंकि समाज डेवलप नहीं है इसलिए दिमाग में आपको नौकर बना रहा है। आपके लिए पूरा फुल वो करियर के रूप में इसको लीजिए, फुल टाइम दीजिए इसमें, अब आ करके पैसिव इनकम में आइए, कमाइए इसमें, लोगों को केवल अवेयरनेस कीजिए, लोगों को समझाइए, लेकिन पहले थोड़ा सा सीखिए, सिस्टम से जुड़े रहिए। क्या बोले आपके पटेल बाबू, सिस्टम से हट जाइएगा तो आपका समझिए कि सब समाप्त हो जाएगा। सिस्टम से जुड़े रहिए, पहले लर्निंग तब अर्निंग। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि इसका क्या प्लान है, क्योंकि कोई क्वेश्चन कर देगा कि कैसे सर इसमें हम डायरेक्टर बनेंगे, कैसे सीनियर डायरेक्टर बनेंगे, टूर फंड कैसे मिलेगा, कार फंड कैसे मिलेगा, हाउस फंड कैसे मिलेगा, लीडरशिप बोनस कैसे मिलेगा, तो ये कैसे आप बताएंगे जब जानेंगे नहीं। तो थोड़ा सा आपको मीटिंग में रहना है और अपने आप जो फ्री के आपको, आप देखिए आपको आश्चर्य लगना चाहिए कि आप फ्री के सब शिक्षा दीक्षा है। आपके यहाँ जो नौकर बनाने वाला संस्था है वहां के देख कितना पैसा ऐंठता है। देखिए बड़का बड़का इंस्टीट्यूट को देखिए, कोई IIT की तैयारी करा रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी करा रहा है, कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, देखिए कितना पैसा ऐंठ रहा है आपका।
लेकिन क्या तैयारी करा रहा है? मालिक बनने का ट्रेनिंग दे रहा है आपको? यहाँ पर करोड़पति बनने का, मिलीनियर बिलीनियर बनने का ट्रेनिंग हो रहा है। आप बढ़िया से ध्यान से एकाग्रचित होकर के भरोसा के साथ जुनून में जिद शामिल करके यदि काम करते हैं तो जो सफल लोग हैं उनको 4 गो हाथ नहीं है, उनके पास 24 घंटा से अधिक 36 घंटा उनके पास भी नहीं है जो सफल हैं। तो आपको भी इसी में से जो टाइम बताए कि कचरा वाला टाइम पटेल बाबू बोले आपको कि वही टाइम को मोदी केयर में देख के देखिए, आपका लाइफ बदल जाएगा। तो समय बहुत हो गया है और हम तो ज्यादा नहीं, अब तो 10:30 से भी अधिक हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पटेल बाबू भगवान करे, जीबीडी तो आप है हैं, आरबीडी जीबीडी में कोई अंतर नहीं होता है। आप तो हमारा उसी दिन से हम लोग समझते हैं जिस दिन से जुनून से आप शामिल हुए थे और आप डायरेक्टर 1 महीना के अंदर ज्वाइन किए थे, तो उसी तरह से जुनून हम लोग को समझ में आया था। हमारा डायरी में हम 2 आदमी के तो पहले ही नाम लिख लिए थे ज्वाइन करते करते जीबीडी, तो उसमें आपका नाम था, उसके बाद जब ज्वाइन किए तब नाम लिखे जीबीडी। तो समझ में जुनून शुरू से ही अब समझ में आ जाता है। अब तो हमारे सामने बहुत सारे जीबीडी आ गए हैं, हमारे अभी जोगिंदर बाबू से लेकर के दिगंबर बाबू से लेकर के जितने हमारे हैं यहाँ पे, जिनको नाम नहीं ले कृपया बुरा नहीं मानेंगे, सभी हमारे आप लोग जीबीडी हैं। चूंकि 9 बजे रात के बाद 10:30 बजे तक जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर में निश्चित रूप से आगे बढ़ने का आपको भरोसा है और आगे बढ़ने का लालसा है, जुनून है। और उसमें थोड़ा सा हम कहेंगे कि जिद शामिल कर लीजिए और एक नोट कर लीजिए, आप इसमें अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए या ड्रीम नोट कर लीजिए, उसमें टाइम भर दीजिए तो हम इतना दिन में हमको ये करना है। आप देखिए आप एकदम कामयाब हो जाते हैं कि नहीं। यही रिक्वेस्ट हम आपको करेंगे, काम तो आप करिए रहे, लेकिन जुनून में जिद शामिल करके ड्रीम नोट कर लीजिए और ड्रीम में डेट डाल दीजिए और अनाउंस कर दीजिए कि हमको इतना दिन में करना है। देखिएगा अनाउंस करते ही आपका उस सफल हो जाएगा, क्योंकि वो दिखाई पड़ेगा आपको कि भाई हम तो अनाउंस कर चुके हैं, तो आपको सोने नहीं देगा और उसी ढंग से आप काम करिएगा और सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पटेल बाबू, जितना भी भगवान से आप मांगे हैं आपको 2020-21 तक सारा पहले ही आपको कंप्लीट हो जाए। सारा आदमी आपको जो आपका मनसा है कि सभी लोग को अपने टीम को हम मिलियनियर बिलियनियर बनाए, अपने जैसा कृपा है सर। सभी आपका मनोकामना पूरा हो भगवान की कृपा से। चलिए, बहुत कृपा का कुछ नहीं हो सकता, सब भगवान की कृपा है सर। कृपा तो बहुत लोग के हम लोग ज्वाइन कराए सर, लेकिन जिनमें जुनून भरोसा होता है वे आगे बढ़ते हैं। तो आप तो अपने बताए कि आपको जो लेके आए थे वो बाहर हो गए, तो इसी तरह के हम बताना चाहेंगे कि आप इसी भरोसा के साथ रहिएगा। देखिए आज हमारे सामने सभी सफल लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भगवान करे आपका सभी मनसा पूरा। और भैया इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जिन पे साक्षात लक्ष्मी और कुबेर की कृपा होगी उन्हीं को ये प्लान भी समझ में आता है। निश्चित रूप से एकदम सही बात है, सही बात है सर। अमित बाबू के तब पंच लाइन तो आपका कहना है, आपका 17-18 बरस का अनुभव है। आप तो बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं कि सब जब तक इस तरह का नहीं होगा कैसे लोग आगे बढ़ेगा। चलिए आपके साथ पूरा देखिए वंशावली है, तो बताइए, ये पूरा गार्जियन का आपका लाइन लगा हुआ है, सब लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। केवल आप वो एकदम अखाड़ा में उतरे हैं तो एकदम नोट कर लीजिए कि एकदम भैया एकदम। और हिंदुस्तान में एक ऐसी टीम खड़ी करेंगे, एक ऐसी टीम आप लोग के सहयोग से पूरे हिंदुस्तान में खड़ी करेंगे जिसको देखकर लोगों को गर्व होगा कि हाँ एक टीम है, क्योंकि ऊपर भी बड़े भाई हैं और नीचे भी बड़े भाई हैं, तो हम दोनों तरफ से सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम आलोक बाबू को फिर स्टेज समर्पित करेंगे। आलोक बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से सारे अपलाइन का आशीर्वाद भी मिला पटेल सर को। पटेल सर के हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत जल्द सर हम थैंक यू आलोक सर। गर्दन में हल्के में आपको नहीं देखना चाहते हैं, गर्दन में 1 क्विंटल की माला देखना चाहते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे। कल का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा, कागज कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि अब मोदी केयर में वो प्लान, पहले वाला प्लान समीर मोदी आजादी प्लान नहीं, समीर मोदी अनलिमिटेड प्लान आया है। आपके जीवन में आपके कैरियर को किस तरीके से चार चांद लगा देगा, कम समय में कितनी जल्दी आप उस ऊंचाई को पाएंगे। कल का सेशन बहुत जबरदस्त होगा। कल का नहीं सर, कल का नहीं सर, जिस दिन का भी सेशन हो
बिना डायरी पेन का लोग नहीं बैठे। वाह, सही बात सभी है। लोगों से निवेदन यही रहे, जब हम स्कूल में ऐसे पढ़ने जाते हैं, सॉरी सर मैं बीच में आया हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं सर, ठीक है। बीच में आ गया हूँ। जब भी हम स्कूल में क्लास करते थे, टीचर पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा रहता है फट से नोट करता है, वही क्लास यहाँ भी हो रहा है। वहाँ पैसा लगता था, यहाँ फ्री का हो रहा है, और वो नोट करके जाइएगा तो इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है लोग सब, आइए। सब लोग नोट करते हैं, आलोक बाबू भी नोट कर रहे हैं। हम भी देखिए करते हैं। पटेल सभी बाबू लोगों से बोले निवेदन नोट है, किए हुए हैं। जो हमारा इसमें टीम में लोग हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन अगर नोट करेंगे, आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो मैं पैदा थोड़ी हुआ यहाँ बोलने के लिए, सीखते सीखते बोल रहा हूँ, देखते देखते बोल रहा हूँ, बोलते बोलते बोल रहा हूँ। इसलिए जब तक नोट नहीं करेंगे तो बोल नहीं पाना है। यही डुप्लीकेसी वाली बात है। यही जो 3 हाँ। बुलेट्स में जो हम लोग का कॉन्सेप्ट सिखाता है कि अपलाइन का उस जो भी अपलाइन के नकल करिए। अगर आज कोई भी सफल इंसान बने तो उनका क्या मूल मंत्र है, सफलता का राज क्या है, उसको अपने जीवन में ले आइए, समझिए और उसी तरीके से अपने आप को ढाल लीजिए। वो दिन दूर नहीं कि आप सारे माने जो भी बुलंदियों पर आप अपने आप को बुलंदी पर तो ले ही जाएंगे, सारी ऊंचाई आपके कदमों में होगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। गुरुजनों का थैंक यू सर। मीटिंग में कागज कलम लेते हुए पटेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे ग्रेट अपलाइन थैंक यू सर, थैंक यू। का